प्रणाम भाभी जी। भाभी जी प्रणाम। जय जिनेंद्र सबको। भाभी जी क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ बोलो, रुक जाओ अभी 1-2 मिनट। और हाँ आज थोड़ा सा आए नहीं है काफी जन। प्रणाम आंटी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज कौन पढ़ रहा है? आंटी नाम नहीं आए हुए अपने पास में किसी के भी, जिन्होंने पहले एक बार भी नहीं पढ़ा है या कम पढ़े हैं। सलाह आंटी, सोना जी, एक मिनट, सोना जी सुराना है। आंटी आप बोलते हैं ना अंकल भी आपके साथ पढ़ते हैं, तो आज अंकल पढ़ेंगे क्या? कौन? सोना जी सुराना के घर से जो अंकल है ना, अंकल भी आंटी के साथ पढ़ाई करते हैं। तो आज अच्छा, अंकल को अनुकूलता हो तो अंकल रीडिंग करेंगे क्या? नहीं तो जिन्होंने नाम नहीं दिया है कोई नए वो नाम दीजिए। रश्मि हाथ रेज की थी, मतलब उठाई थी रश्मि कोठारी पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ी है। हाँ बेस्ट है, फिर उनको देख लेते हैं। रश्मि जी हैंड रेज करिए ना, ज्योति जी आपको कोर्स बना देंगे। रश्मि जी नहीं दिख रहे मेरे को तो। विनीता जी हाँ कोर्स बना दिया इनको। हाँ रश्मि जी ओके, थैंक यू ज्योति जी। हाँ आंटी 2 बजने आगे शुरू करें आप? शुरू करो। बोलो विनीता। सब कोई ले लिए प्रत्याख्यान? आंटी विनीता जी 1 मिनट। बोलो प्रियंका। हाँ प्रियंका जी पूछ रहे हैं, पूछ लेंगे। हाँ फिर आप पूछ लीजिएगा, है ना? हाँ हाँ। आंटी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी अगर किसी चीज का प्रत्याख्यान नहीं लेते हैं तो उसकी क्रिया लगती है, ऐसा कहते हैं ना? हाँ, लेकिन उसकी हिंसा नहीं लगेगी, ऐसा कैसे? मतलब कैसे समझना इस चीज को? नहीं, क्रिया हिंसा करने से लगेगी, ममत्व की क्रिया लगेगी, परिग्रही की क्रिया लगेगी। समझ में नहीं आया आंटी। ममत्व की, उसका जिसका त्याग नहीं किया है, अपन जैसे श्रावक है, बहुत चीजों का हाँ। त्याग किया है, बहुत चीजों का त्याग नहीं है। तो जिनका त्याग नहीं है उससे ममत्व की क्रिया लग रही है। मैं उस जीव को नहीं मार रही हूँ, उस चीज को काम में नहीं ले रही हूँ। कोई भी चीज को, आज एक पेंसिल भी काम में ले रही हूँ तो पेंसिल के निर्माण में कितनी हिंसा होती है, अनंत जीवों की हिंसा होती है। छोटी से छोटी एक सुई की भी, एक सुई मरासा लोग से टूट जाती है तो बेले का प्रायश्चित आता है उनके। क्यों? क्योंकि सुई के निर्माण में कितनी हिंसा हुई थी, उस हिंसा के कारण एक और सुई का जैसे निर्माण जो, तो इसलिए परिग्रही की क्रिया लगती है, उसको ममत्व की क्रिया लगती है, त्याग नहीं किया है तो। अच्छा, जैसे जिस दिन 14 नियम वगैरह नहीं लेते तो उस दिन जो बोलते हैं ना कि इतनी सारी क्रिया लग जाएगी। हाँ, इतनी क्रिया लग रही है, ममत्व की क्रिया। हाँ, तो ममत्व से भी कर्म बंधन हो रहा है, 18 पाप में है ना। हाँ, परिग्रह मत्व आदि ये सबसे क्रिया लग रही है। हाँ। अच्छा, हिंसा की क्रिया नहीं लगेगी, बाकी ये क्रिया लगेगी। परिग्रह की क्रिया हिंसा करने से लगी, लेकिन अवृत्ति की क्रिया लगेगी। ठीक, थैंक यू आंटी। हो गया विनीता जी? हाँ मैं पूछ रही हूँ। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। भाभी जी एक जगह ना, आज जैसे यही प्रश्न वाला पहला भाग ऐसे खोल के देख रही थी सामने, तो है ना क्रिया का, जैसे अभी क्रिया का है तो वो शतक 5 में भी है, 3 में भी है, 1 में भी है, लेस्या का भी। क्रिया का तो बहुत जगह है, 8 शतक, शतक 7, 8, मैंने ऐसे ऐसे कलेक्शन किया तो बहुत जगह, हर शतक में तो क्रिया क्रिया। तो उनको अलग अलग क्यों करके एक ही जगह क्रिया का पूरा क्यों नहीं कर दिए? ये ऐसे है, भगवान महावीर गौतम स्वामी ग्रामानुग्राम विचरण करते थे, वहाँ अनेक व्यक्तियों को बोध देने के लिए। आचार्य श्री व्याख्यान देते हैं, प्रसन्न चंद्र राज ऋषि का उन्होंने चेन्नई में भी दिया था, जोधपुर में भी दिया, सूरत में भी दिया था।
तो हर प्राणी तो एक जगह नहीं आ जाता ना कि सभी सुन ले, और उसी बात को सुनकर व्यक्ति बोध प्राप्त कर जाते हैं। प्रतिक्रमण में कितनी बार 18 पाप स्थान की पार्टी बोलते हैं। बार बार बोलने से व्यक्ति जागरूक हो जाता है और क्रियाओं से दूर रहने का प्रयास करता है। तो उनका शास्त्रकारों ने संकलन कर लिया उनके वार्तालाप का, उनके प्रश्नोत्तरों का, क्योंकि गौतम स्वामी ने स्थान स्थान भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न प्रकार की परिषद आती है, वो प्रश्न पूछे और बार बार उसको लिपिबद्ध कर लिया उनके प्रश्नों को, और फिर जैसे जैसे किया वैसे वैसे। हाँ, जैसे जैसे प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला चली है वैसे लिपिबद्ध कर लिया, और बार बार पढ़ने से अपन भी जागरूक होते हैं। अच्छा, एक और है भाभी जी, जब कर्मों का बंटवारा होता है ना, तो मोहनीय से 70 कोड़ा कोड़ी का बंद रहा है, पर वेदनीय का जो ये प्रदेश ज्यादा प्रदेश अधिक मिल रहे हैं। तो ये समझ, वेदनीय कर्म के पुद्गल अधिक मात्रा में उदय में आते हैं, तब उनका अनुभव होता है। मोहनी के पुद्गल कम मात्रा में भी अनुभव आते हैं, तो भी उसके उदय में आते हैं, तो भी उसकी अनुभूति हो जाती है। तो फिर ये जैसे अनुबंधी के दलित कम है, तो भी वो अपना कार्य कर दिया कि संकेत गुण को प्रकट नहीं देने होने दे रहा है। काले रंग का कपड़ा मैंने लगा दिया, समझ लो अपने सामने, तो पीछे का कुछ नहीं दिख रहा है, तो सोचो मोहनी के दलित वैसे हैं। और वेदनीय के दलित एक सफेद पतले कपड़े जैसे को मैंने अपने आप को ढका, तो हल्की झाई तो आएगी ना, तो अधिक मात्रा में चाहिए, मोटा सफेद कपड़ा चाहिए, तब मैं अपने आप को छुपा पाऊंगी। तो ये अपने आप हो जाता है कैलकुलेशन, अपने आप हो जाता है तथा स्वभाव से। खाना खाते हैं, खून भी बनता है, पस भी बनता है, मल मूत्र आदि अनेक रूप में परिणमन होता है ना शरीर में, कौन करता है? अपने आप होता है। गाय घास खाती है, उसका दूध भी होता है, ये भी होता है, गोबर भी निकलता है, तो उसी प्रकार अपने आप तथा स्वभाव से। आवाज नहीं आ रही भाभी जी? आंटी आप म्यूट हो गए क्या? नहीं म्यूट नहीं है, आवाज। हाँ, आप फरमाएं, वो सुनाई नहीं दिया आंटी। कोई बात। क्या बता भाभी जी? नहीं सुनाई दिया। कहाँ तक सुनाई दिया था? बंटवारा होता है। हाँ, गाय का। हाँ, गाय का ना, जैसे गाय घास खाती है और कितने रूप में उसका बंटवारा हो जाता है, अंदर जाते ही खून पस गोबर भी बनता है, दूध भी बनता है, सब चीज बनती है ना, धातु विशेष भी बनती है। तो उसी प्रकार कर्म पुद्गल भी जैसे ही ग्रहण करते समय वो सभी उत्तर प्रकृतियों के रूप में उनका बंटवारा हो जाता है। वो दलित अधिक अधिक सर्वघाती रस वाले, देशघाती रस वाले, ऐसे ऐसे सब अलग बन जाते हैं। ठीक है भाभी जी। और एक और है खाली कि ना, पल्य का असंख्य का दूध चिकना होता है, बकरी का कम, गाय का कम, भैंस का उससे ज्यादा, ऐसे चिकनाई में कमी हीनाधिकता रहती है ना। तो उसी प्रकार जैसे जैसे अध्यवसाय होते हैं उनका उन प्रदेशों में अनुभाग उस तरह का पड़ जाता है। अच्छा भाभी जी, एक है ना पल्य का असंख्य भाग, वैसे तो आप बताते हैं कि असंख्य टुकड़े होते हैं, उसका लास्ट का जो भाग होता है असंख्यात्मा भाग हो गया, पर ऐसे कोई और कोई जैसे उदाहरण नहीं है क्या जिससे पल्य का भाग में एक समय भी पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है? हाँ, एक पल्योपम में कितने समय होते हैं? असंख्य समय होते हैं, तो एक समय भी असंख्यात्मा भाग है। लेकिन यहाँ शास्त्र में जहां जहां पल्योपम का असंख्यात्मा भाग बोलते हैं, वहां करोड़ पूर्व एक समय अधिक भी कहते हैं, करोड़ जगन्य, करोड़ पूर्व एक समय अधिक, कोई करोड़ पूर्व अंतर मुहूर्त अधिक को कहते हैं, यावत पल्योपम में कुछ कम, पल्योपम में कुछ कम नहीं, तब तो वो संख्यात्मक भाग बहुत, में हाँ, बहुत बड़े में, संख्यात्मक भाग में नहीं लेना। यावत असंख्य वर्ष तक को पल्योपम के असंख्यात्मक भाग में लेते हैं। जैसे 56 अंतर्द्वीप की स्थिति पल्योपम का असंख्यात्मक भाग है। हाँ, हाँ, मरासा फरमाते हैं असंख्य वर्ष समझना उनकी स्थिति। अच्छा, ठीक है भाभी जी, हो गया। कृतज्ञ में भाभी जी। वो विमला भाई लिंक ज्योति देख के भेज दो ना, उनका लिंक डिलीट हो गया है। ज्योति जी मैं आंटी फोन करती हूँ। हाँ बोलो कमलेश। प्रणाम भाभी जी। हाँ, जय जी। जमाली ने पूछा था कि बिस्तर बिछा दिया गया, मतलब बिछोना बिछा दिया गया, बिछा दिया गया, तब श्रमणों ने कहा कि बिछाया जा रहा है, तो इस बात पर वह क्यों सिद्धांत विरुद्ध हो गया, जबकि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बिछा दिया है? नहीं, बिछाया जा रहा है, तो श्रमणों को निश्चय से क्या जवाब देना चाहिए था? बिछा दिया है, जितने अंशों में तो बिछ गया, थोड़ा सी भी बिछाया, हाथ से एक भी सल निकाला, उतने अंशों में तो वो बिछ गया बिछोना।
नहीं आप ये यहाँ व्यवहार और क्वेश्चन नंबर निश्चय में भ्रमित हो गया जमाले। नहीं, क्वेश्चन नंबर 267 में, इसमें तो श्रमणों ने तो बोला कि बिछाया जा रहा है, हाँ, तब तो तो कोई गलत नहीं कहा उन्होंने तो। उन्होंने व्यवहार से जवाब दिया ना, बिछाया जा रहा है। और निश्चय ने से क्या कहना चाहिए था उनको? निश्चय ने से तो उनको बिछाया गया बोलते वो, तब तो क्या पता वो जमाली निश्चय ने में नहीं जाता और व्यवहार नहीं, उन्होंने तो व्यवहार ने से जवाब दिया ना, बिछाया हाँ, जा। तो ठीक है, बिछाया जा रहा है, तो जमाली भी यही सोचा कि बिछाया। भाभी जी वो ऐसे किस- थोड़ी बोलते हैं हम लोग हमेशा, तो आप पहले तो यही कहते थे श्रमणों ने कह दिया बिछा दिया है, तब जमाली क्रुद्ध हुआ। हाँ यही बोलते ना आंटी, बिछ गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपने लिखा है किताब में कि बिछाया जा रहा है, श्रमणों ने कहा। श्रमणों की भाषा यही है मेरे ख्याल से आगम में, बिछा दिया या बिछा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बिछाया जा रहा है। तो एक बात नहीं, उन्होंने पहले तो ऐसे ही कहते थे, लेकिन मेरे ख्याल से आगम में यही है, बिछाया जा रहा है। इस तब बात तो पर उसको विरोध हो तब तो गया। उसको क्रुद्ध होने की जरूरत ही नहीं थी भाई, उन्होंने तो सही बोला ठीक है बिछा रहे हैं, बिछाया जा रहा है, तब तो जमाली क्रुद्ध होता ही नहीं। क्रोध हो गया ना, वो तो भ्रमित हो गया ना कि भाई उनको तो कहना चाहिए था अंश में बिछा दिया, अंश में ये जो भी, क्रोध एक निमित्त मिला उसको, ये आंटी तत्व के उदय। हाँ आंटी 1 2 3 लाइन देखिए ना, आपने क्या लिखा है? है श्रमणों, हाँ श्रमणों ने कहा कि बिछाया जा रहा है, तो वो किस बात पे विरुद्ध हो गया कि बिछाते हुए को बिछाया गया नहीं कहा जा सकता, यानी कि श्रमणों ने संभावना बिछाया गया कहा, क्या कहा? संभावना हाँ। ऐसा लग रहा है। आप एक बार देख लीजिएगा ना आंटी, ठीक है, शायद देख लो। शायद हाँ, मेरे ख्याल से आगम में यही शैली है अच्छा शायद, ऐसे है क्या? बहुत मेरे ख्याल से। हाँ फिर भी मैं देख लूंगी। ठीक है भाभी जी, यही था मेरा। और आंटी है ना, वो ज्योति जी शायद व्यस्त है, फोन नहीं उठा रहे, मैंने आपको लिंक भेजी, या तो आप लिंक तीनों ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए ना। और सभी बहनों से निवेदन है कि जिनको व्हाट्सएप ऑपरेट भी नहीं करना आता है, मान लीजिए नहीं ध्यान होता ना, तो व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है स्टार्ड मैसेजेस, उसको दबा करके ऊपर एक तारा जैसा बना हुआ आता है, उस तारे को दबा देंगे ना तो वो लिंक कभी भी डिलीट नहीं होगी, ठीक है सर? क्योंकि लिंक जो है वो बार बार शेयर करते क्रिया लगती है, तो उस हिसाब से, और उनको भी ध्यान नहीं रहता है ज्योति जी को सुबह वापस करने का, तो सब लोग रख लीजिएगा। नेक्स्ट मधु जी, आप अनम्यूट है ना? हाँ जी, जय जिनेन्द्र आंटी। मुझे थोड़ा पचकान के बारे में पूछना, तो पूछूं क्या? हाँ बोलिए। ये अपन जैसे शाम को खाना सब हो गया और तिवियार के पचकान ले लेते हैं, मतलब मैं चुयार नहीं करती हूँ, और रात को जब सोती हूँ तो चुयार का जैसे पचकान लेके सोती हूँ। और अब मैं ऐसे बोलती हूँ कि जब तक नहीं पालू तब तक 4 यारों के पचकान, ऐसा। तो अब उसमें मान लो जैसे पोरसी आ गई और पोरसी तक मैंने पाला नहीं है, पर पोरसी पचकी नहीं थी, तो पोरसी के पचकान गिने जाएंगे कि नहीं गिने जाएंगे? नहीं, प्रत्याख्यान लेना चाहिए। लेना, जैसे मैंने उस टाइम पे ये बोला है कि भाई नहीं पालू तब तक मेरे चारों आरों के पचकान परिक्रमा में। लेकिन उसमें फिर पोरसी शब्द नहीं कहना चाहिए अपने को। अच्छा, मतलब पोरसी के पचकान लेंगे तो ही पोरसी गिनी जाएगी? प्रत्याख्यान का अपना तत्व है। अच्छा, भले ही पोरसी का समय भी आ गया है तो भी वो पोरसी नहीं कहलाएगी? दिन भर आ गया, 24 घंटा नहीं खाए तो अपन उपवास, बिना प्रत्याख्यान के शब्द नहीं कहना चाहिए। अच्छा, थैंक यू आंटी। जय जिनेन्द्र। तारा आंटी। प्रणाम भाभी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी जी पेज नंबर 318। 318 भाग 1 में क्या? हाँ 1 में। आंटी पेज नंबर बोलिए ना तारा आंटी। 318। अच्छा, पेज नंबर है 318। ओके हाँ बोलिए। प्रश्न नंबर 1755। इसका 3रा पॉइंट समझा दीजिए। घनोदधि और घनवात क्या? 6ठा 7वां 8वां देवलोक। देवलोक है ये, जहाँ हाथ है यहाँ, इसके नीचे ये आ गई घनोदधि, घनवात आ गई पहले और फिर आ गई घनोदधि, सॉरी, नीचे घनोदधि बर्फ और उसके ऊपर घनवात ठोस वायु, फिर ये देवलोक जो हाथ है। 3 चीजें आ गई ना। मेरा ये नीचे का हाथ है वो घनोदधि, फोन रखा हुआ है वो घनवात, और ऊपर ये 6ठा 7 6ठा देवलोक।
इसी छठा, प्रकार से मैंने एक ही लाइन में छठा, सातवां और आठवां। एक लाइन में नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर है। अच्छा, ये छठा आ गया, फिर बाद में वापस आकाश, खुला आकाश, फिर घनोदधि, फिर घनवात, और उसके ऊपर अच्छा, सातवां, फिर खुला अच्छा, आकाश, फिर ऐसे। अच्छा, ठीक 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 है बाबा जी, यही समझना था। निर्मल भैया आप कुछ बोल रहे थे ना, आपने कुछ मैसेज डाला निर्मल हाँ भैया? हाँ आंटी, है ना, अभी आपने फरमाया ना बिछाया जा रहा है बड़ी बात में कुछ, तो इसमें मतलब मेरा ये फरमाना कहना था कि बिछाया जा रहा है वो सही है ना, बिछाया गया ऐसे कैसे कहेंगे? संत जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर तो व्यवहार नहीं सही देंगे, वो तो संतों ने सही उत्तर दिया कि बिछाया जा रहा है। उस वक्त है ना जमाने ने ये नहीं सोचा कि भाई संतों ने सिर्फ व्यवहार ने से बोला है, बाकी निश्चय नहीं से तो बिछाया गया है, वो राइट है। तो इसलिए उनको गुस्सा, अभी वो फरमा रहे थे ना कि जमाने को गुस्सा आ जाता है, ये गुस्सा आ गया कुछ बोल रहे थे, तो संतों के ऊपर गुस्सा नहीं आया, उन्होंने खाली ये सोचा भाई कि बिछाया जा रहा है, संतों ने बोला वो एकदम राइट बोला, परंतु भगवान ने उल्टा बोल दिया कि बिछाया गया बोलना चाहिए, इसलिए वो मिस्टेक लगी ना वहां पर। तो सिद्धांत के कारण वो ये हो हाँ, गया था, भ्रम हाँ, हो गया, है ना आंटी, अच्छा। बराबर देख ले। सही है। आगम में देख लेते एक बार क्या है शब्द वापस। हाँ हाँ आंटी, आंटी एक डाउट मेरा ये है कि सारना वारना धारणा में क्या अपन अर्थ है आंटी? सारना वारना धारणा। कंदक जी का थोकड़ा खोलो, भाग 1 में। कंदक जी, ओके। हाँ, सारे वारे धारे उसमें दिया हुआ है। आंटी आपने लिखाया, मैं पढ़ूं? अच्छा पढ़ो। हाँ मैंने अभी एक कल बार परसों ही रिकॉर्डिंग से उतारा मैंने। हाँ, एक सारना बार में आपने, हाँ नहीं, ठीक है, सबको खोलने भी दो किताब, प्रश्न नंबर बोलो। तो मेरे इसमें से नहीं है, ये तो मेरा उसमें से 500 थोकड़े में आप कोई किताब खोल के फिर बोले थे और मैंने नोट किया था, अच्छा, कोई छोटी इसमें नोटबुक निकाले थे आप। हाँ बोलो। स्कंद जी पहले के में मिला? हाँ, स्कंदक जी में खोलो। एक मिनट आंटी, मेरे को तो मिलना, आगे देखना। सारे वारे धारे, स्कंद जी का थोकड़ा 135, पेज नंबर 135। सारे का अर्थ होगा गुरु शिष्यों को पढ़ाने वाला। 814। हाँ सेम पढ़िए ही आंटी, सेम निर्मल ही जी है, यही पढ़िए। लिखा है। हाँ आंटी, क्या? विमल भैया पढ़िए। के पास नहीं होगी, उनके अच्छा, पास उनके नहीं पास। होगी। यहाँ रश्मि पर जी आप पढ़िए ना, आपके पास है तो क्वेश्चन नंबर 814। स्कंदक जी के अन्य विशिष्ट गुणों का वर्णन कीजिए। साराय, सारक, शिष्य को पढ़ाने वाले एवं भूले हुए पाठ को याद कराने वाले। वारए, वारक, शुद्ध पाठ बोलने वाले को रोकने वाले। धाराए, धारक, विद्या को सम्यक प्रकार से धारण करने वाले एवं शिष्यों को भी सम्यक प्रकार से संयम में प्रवृत्ति कराने वाले। पाराए, पारए, शास्त्रों के पारगामी निपुण थे। ठीक है, हाँ ठीक है आंटी, बराबर। पढ़ना शुरू करें आंटी, अब और कोई डाउट नहीं है? रश्मि जी क्वेश्चन नंबर ये है ना, किल्विशिक देवों का, वहां से पढ़ना। 3277 नोट से शुरू करूं? नोट तो पहले वाले क्वेश्चन का है, 3276 का, आप पढ़ लीजिए, बोले कोई बात नहीं। नोट, जीवन का प्रत्येक पक्ष अपना अपना कार्य करता है। जमाली तपस्वी था, इसलिए पुण्य का संचय कर देवलोक में उत्पन्न हुआ, किंतु अश्रद्धा और असत्य प्रज्ञापना रूपी मिथ्यात्व के कारण किल्विशी देव बना। 3277 क्वेश्चन, किल्विशी देव के स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर, देवगति पुण्य प्रकृति है, किंतु पाप कर्मों की बहुलता के कारण जो देवों में निम्न कोटि के देव होते हैं उन्हें किल्विशी देव कहते हैं। कोई देव उनका आदर सत्कार नहीं करता है। वे देव सभा में चंडाल की तरह अपमानित होते हैं। देव सभा में कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो महाऋद्धिक देव उन्हें अपमानित करके बैठा देते हैं। चारों प्रकार के देवों में किल्विशी देव है। तत्वार्थ सूत्र अध्ययन 4। प्रश्न 3 ये कि किल्विशी देवों की बात करते हैं क्योंकि इनके रहने के स्थान अलग अलग है। जैसे मनुष्य लोक में चाहे चांडाल हो, राजा हो, उनकी भूमि एक ही नगर में राजा भी रहते हैं और चांडाल आदि भी रहते हैं,
लेकिन इनके रहने का स्थान भिन्न होने से इनका अलग शास्त्रों में बताया गया कि 3 पल्योपम की स्थिति वाले कहाँ रहते हैं, 3 सागर वाले कहाँ रहते हैं। कि चारों प्रकार के देवों में कैसे, हम तो सिर्फ वैमानिक में ही बोलते हैं किल्बिशी। वही कहा ना कि वैमानिक की व्याख्या की गई है कि उनके रहने के स्थान अलग है। तो इसको बाकी चारों प्रकार के देवों में कैसे बोलेंगे? भवनपति वाणिवंतर ज्योतिष आदि में भी किल्बिशिक है। वही कह रही हूँ ना कि एक ही भूमि पर अपन राजा भी रहता है, सेठ भी रहता है और चांडाल आदि भी रहते हैं। अच्छा, एक ही भूमि में, तो इनके उनके असमानता नहीं है रहने में। वहां के जो तो उनको भी वो किल्बिशी की पदवी मिली हुई है वहां पे। हाँ, पदवी तो क्या वो किल्बिशी की है, कोई विशिष्ट पदवी तो है नहीं। अच्छा, 10 प्रकार के देवों में किल्बिशिक देव ये है। प्रश्न 3278 भंते किल्बिशी देव कितने प्रकार के हैं? उत्तर गौतम वैमानिक किल्बिशी देव 3 प्रकार के हैं, यथा पहला 3 पल्योपम की स्थिति वाले, दूसरा 3 सागरोपम की स्थिति वाले और तीसरा 13 सागरोपम की स्थिति वाले। अब यहाँ देखो, देवराज इंद्र पहले देवलोक के इंद्र की स्थिति कितनी है? 2 सागरोपम, 2 सागरोपम। हाँ, 3 सागरोपम की स्थिति है, 13 सागरोपम की स्थिति है। देवों में स्थिति के अनुपात से रिद्धि रहती है, कितने रिद्धि संपन्न होते हैं, लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता है। पुण्यवानी अर्जित कर लेते हैं जिसके फल स्वरूप धन दौलत मिल जाती है इतनी, लेकिन पुण्य संचित नहीं कर पाते हैं उतना। प्रश्न 3279 नाम कर्म का उदय नहीं होता है, यही सोच लो। इसका आदे नामकरण, आदे नामकरण। हाँ, आदे नाम कर्म। क्या हुआ रश्मि जी? प्रश्न 3279 भंते 3 पल्योपम की स्थिति वाले किल्बिशिक देव कहाँ रहते हैं? उत्तर गौतम ज्योतिषी देवों के ऊपर और सौधर्म ईशान कल्पो देवलोकों के नीचे 3 पल्योपम की स्थिति वाले किल्बिशिक देव रहते हैं। पहले दूसरे देवलोक में 13 प्रतर है, उनमें सबसे नीचे की यानी पहली प्रतर में रहते हैं। सौधर्म और ईशान पहले दूसरे देवलोक का नाम है, पहले देवलोक का सौधर्म, दूसरे देवलोक का ईशान। प्रश्न 3280 भंते 3 सागरोपम की स्थिति वाले किल्बिशिक देव कहाँ रहते हैं? उत्तर गौतम सौधर्म ईशान कल्पों के ऊपर तथा सनत कुमार और महेंद्र देवलोक के नीचे 3 सागरोपम की स्थिति वाले किल्बिशिक देव रहते हैं। तीसरे चौथे देवलोक में 12 प्रतर है, उनमें तीसरी प्रतर में रहते हैं। देवता प्रतर के अनुसार इनके से जगन्य स्थिति वाले तो सभी प्रतरों में, जैसे 12 प्रतर में है, कितनी स्थिति है तीसरे देवलोक आदि की जगन्य स्थिति वाले सभी प्रतरों में मिलेंगे, लेकिन उत्कृष्ट स्थिति वाले क्रमशः मिलते हैं। एकदम उत्कृष्ट स्थिति वाले ऊपर की प्रतर में ही रहते हैं देव, तो ये तीसरी प्रतर में रहते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति 3 सागरोपम की, तीसरी प्रतर में 3 सागर वाले रहते हैं। प्रश्न 3281 बनते 13 सागरोपम की स्थिति वाले किल्बिशिक देव कहाँ रहते हैं? उत्तर गौतम ब्रह्मलोक कल्प के ऊपर तथा लांतक कल्प के नीचे 13 सागरोपम की स्थिति वाले किल्बिशिक देव रहते हैं। छठे देवलोक में 5 प्रतर है, उनमें चौथी प्रतर में रहते हैं। ब्रह्मलोक कल्प है 5वें देवलोक का नाम, कल्प, और छठे देवलोक का है लांतक। प्रश्न 3282 3 और 13 सागर वाले किल्बिशिक देव तीसरी और चौथी प्रतर में रहते हैं, फिर भगवान ने उपयुक्त 2 उत्तरों के नीचे शब्द का प्रयोग क्यों किया है? उत्तर देवलोक में प्रत्येक प्रतर में उत्कृष्ट स्थिति भिन्न भिन्न होती है। प्रथम प्रतर की स्थिति के साथ इन दोनों किल्बिशी की स्थिति का मेल नहीं बैठता है, अतः यहाँ नीचे शब्द प्रथम प्रतरवाची नहीं है, किंतु यहाँ नीचे शब्द का अर्थ अन्य देवों के साथ नहीं रहते हैं, बल्कि नीचे यानी उनसे दूर निवास करते हैं। बृहत संग्रहणी गाथा 16 और 171 विशेषार्थ। कृष्ण राज्यों का थोकड़ा खोलो पहले भाग में। आंटी इसका मतलब जैसे आप बता रहे हैं छठे देवलोक में 5 प्रतर है, अब हम बोलते यही है कि तीसरी किल्बिशी छठे देवलोक के नीचे आई, यानी कि उसकी चौथी प्रतर में आई। देवलोक के ऊपर और छठे देवलोक के नीचे, तो मध्य में तो कोई रहेंगे नहीं, मध्य में तो घनोदधि घनवात है, उसमें तो कोई देवता रह नहीं रहे बिना प्रतर आदि। तो नीचे यानी या तो पहले में तो मान लिया नीचे की प्रतर में रह रहे हैं, उसको नीचे कह दिया, और इन प्रतरों को नीचे कैसे कहेंगे? तो इसका समाधान दे रहे हैं
कि अंतिम प्रतर नहीं समझना। ब्रेतकल्प भाष्यकार तो कह रहे हैं यही कि भाई दूर निवास करते हैं, उनसे दूर रहते हैं, ये सम्मान नहीं मिलता है, बैठाया नहीं जाता। कृष्ण राज्यों का खोलो। कृष्ण राज्य का थोपड़ा 309। उसमें क्या देखना है इनकी? खोलो ये प्रत्र? नहीं, पेज नंबर 309, क्वेश्चन नंबर खोलो 1686 हाँ, खोल रखा है। में है, गौतम पांचवें देवलोक की तीसरे रिष्ट नामक प्रतर की दक्षिण दिशा में कृष्ण राज्य हैं। मूल पाठ में तो दिया है नमक प्रतर के नीचे रहते हैं, तो नीचे कृष्ण राज्य है। मूल पाठ में नीचे शब्द है, यहाँ मैंने दक्षिण शब्द दे दिया है। प्रवचन सारोद्धार ऊपर ग्रंथ में है ना, 85 में लिखा हुआ ना सारोद्धार, उस ग्रंथ के आधार से दक्षिण दे दिया। इसका प्रश्न आया था कि मूल पाठ में दक्षिण नहीं है, फिर दक्षिण कैसे लिखा गया? तो नीचे तो होगी नहीं, प्रतर के नीचे तो घनोदधि आती है, हर प्रतर के नीचे घनोदधि घनवात होती है। ये नहीं समझना कि 12 प्रतर है तो खाली एक के नीचे ही घनोदधि है, फिर नहीं है, हर प्रतर के नीचे रहती है। तो 1686 में भी यदि आप लोगों को पूछा जाए ये दक्षिण शब्द कहाँ से आया, मूल पाठ में नीचे है। ग्रंथकार इसको दक्षिण कह रहे हैं, दक्षिण दिशा उचित भी लग रही है, तीसरे रिष्ट प्रतर है, इसमें ये दक्षिण दिशा में रह रहा है। नीचे कहा खोला हुआ है, मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे मेरी किताब में कि शास्त्र में वर्णन नहीं है, लेकिन ग्रंथों में उल्लेख है कि दक्षिण दिशा में बनी हुई। ये पहले क्लास में समझाया हुआ है। ठीक है, पढ़ो। प्रश्न 3283, किल्विषिक देव आयु 6 होने पर कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर, किल्विषिक देव आयु 6 होने पर मनुष्य या तिर्यंच गति में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 3284, किल्विषिक देव कितने भव करके सिद्ध हो सकते हैं? उत्तर, कुछ किल्विषिक देव मनुष्य, तिर्यंच, नैरिक और देव इन चारों गतियों में जाकर यानी 4-5 भव कर सिद्ध बुद्ध होते हैं। यह सामान्य कथन है। जमाली अनगार 5 भव करेंगे किंतु नरक गति में नहीं जाएंगे। कितने ही किल्विषिक देव 4 गति रूप संसार कांतार यानी अट्टी में परिभ्रमण करते हैं। किल्विषिक देव काल करके साधु बन सकते हैं? गति आगति का थोपड़ा देख के बोलो। साधु की आगति में किल्विषिक देव है क्या? 15 परमाधामी, 3 किल्विषे है। साधु की गति है ना, आगति, साधु की आगति देखो है ना, गति संकर की बात। कितने देव लिए गए? कोई बोलिए, प्रमिला जी बोलिए। है ना, कौन बोलेगा? नहीं, हाँ बोलो प्रमिला जी। जिनेंद्र आंटी, हाँ, डाउट आपने जो बताया कि ये नहीं जा सकते किल्विषिक नरगति में, तो कभी भी नहीं जाएंगे ऐसा? नहीं, जमाली नहीं जाएंगे। अच्छा, ऐसा बता रहे हैं। ओके ओके, मुझे कि कोई भी किल्विषिक नहीं। साधु की आगति तो 275 है आंटी। नहीं, उसमें देव कितने लिए? देव पूरे ले लिए, 99 देवता, कहीं पे भी कहीं से भी आ सकते हैं। 15 परमाधामी इतने क्रूर कर्मा होते हैं, 3 किल्विषी एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, फिर भी आकर साधु बन जाते हैं। यहाँ साधु निश्चय ऐसे साधु समझना, द्रव्य साधु नहीं समझना है। गति में जो वर्णन है, तो किल्विषिक भी उसी भाव, अगले भाव में आके साधु बन सकते हैं। साधु बन सकते हैं लेकिन मोक्ष में नहीं जाते हैं। नहीं जाएंगे। हाँ, उस भाव नहीं जाएंगे, बाद में तो जा हाँ, सकते हैं। बाद में तो जा ही सकते हैं। हाँ, तो बाद में तो परमाधामी कोई भी जा सकता है। हाँ हाँ हाँ। कुछ है ऐसा कि इतने टाइम तक नहीं बनेंगे, इतने भाव नहीं करेंगे? कौन? किल्विषिक के इतने भाव तक मोक्ष नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। 5 भाव करके दिया है ना, 4-5 भाव दे रहे हैं। आंटी बाधा क्या है कि जैसे इसमें अपने किसमें बोलते हैं ना, अंत क्रिया के ठोकरे में पढ़ते हैं ना आंटी, या हाँ। किसी में, तो जैसे कि अभी इस भाव में आकर के मोक्ष नहीं जा सकते अपन, 33 सिद्धों की 33 साल बहुत से भी बोलते हैं, अगले भाव में मनुष्य बने फिर जाने में भी बाधा है आंटी? पर यहाँ 4-5 भाव दे दिया है ना। अच्छा, उस आधार से कह रहे हैं कि 4-5 भाव करते होंगे। पढ़ो। प्रश्न 3285, भंते जमाली देव उस देवलोक से आयु 6 होने पर यावत कहाँ उत्पन्न होगा? गौतम, जमाली तिर्यंच, मनुष्य और देव के 5 भव ग्रहण करके और इतना संसार परिभ्रमण करने के पश्चात सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर सर्व दुखों का अंत करेगा। आंटी मेरे को सिद्ध का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन में आ चुका है। बोलो प्रश्न नंबर।
ये आत्मारंभी परारंभी किसी में आया शुरुआत में? पढ़िए, मैं ढूंढ के बताऊं आंटी। शुरुआत में आया पक्का है सिद्ध बुद्ध मुक्त। अर्थ है सर्व कार्य जिनका पूर्ण हो जाता है वो सिद्ध। बुद्ध यानी जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मुक्त यानी समस्त कर्मों का जिन्होंने त्याग कर दिया। हाँ, क्या प्रश्न बोल रही थी तुम? मेरे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। 3281 जैसे कि आपने फरमाया ना आंटी, अब ये है ब्रह्मलोक कल्प के ऊपर और लांतक कल्प के नीचे। तो आंटी लांतक तो पूरा छठा देवलोक को लांतक बोलेंगे ना, तो उस पूरे छठे देवलोक में 5 प्रतरें हैं और उसकी चौथी पत्थर में है, तो फिर उसके नीचे शब्द से क्या मतलब हुआ? नीचे से ऊपर से तो नीचे हो ही गई। आगम के अनुसार भी देखें तो सबसे ऊपर वाली में नहीं है, 5वीं में नहीं है, चौथी में है नीचे शब्द। लेकिन इसका स्पष्टीकरण भाष्यकार ऐसे कर रहे हैं, संग्रह वाले जिनभद्र गणित क्षमाश्रमण, वो कह रहे हैं कि भाई नीचे अवस्था में रहते हैं। अच्छा, 195 से 198 तक सिद्ध बुद्ध का अर्थ है। ठीक है आंटी। जैसे कि छठे देवलोक में 5 प्रतर और उसमें चौथी प्रतर में रहते हैं, तो ये तो छठे देवलोक के अंदर ही आ गए ना, जबकि हमको तो इनको छठे देवलोक से पृथक बताते हैं। हाँ, डायग्राम में तो हम नीचे बताते हैं ना, बिल्कुल छठा देवलोक। कोई भी जैसे तत्व का ताला के ऊपर भी जो डायग्राम बने उसमें नीचे दिखाई हुई काली काली। नहीं, छठा देवलोक तो अलग ही हो गया ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा कैसा है? घड़े के आकार का, घड़े के जैसा, बेड़े का, बेड़े के आकार का है। तो घड़े के आकार का ये 5वां हो गया, ये छठा हो गया। तो इसमें 5 प्रतर है, समझ लो 5 मंजिल है, तो चौथी मंजिल में रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। नीचे का मतलब अलग रहते हैं बस, खाली यहाँ पे ऐसा। यहाँ नीचे का अर्थ अलग रहते हैं। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, बोलिए मोहिनी जी। हाँ, ये 8वीं का मतलब क्या हुआ? 8वीं यानी जंगल। जंगल। अच्छा, ये किल्विसी देव क्या 5 भाव में सारे किल्विसी? नहीं 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 नहीं, लिखा है ना कि यावत 4 संसार कांतार में परिभ्रमण करेंगे। परिभ्रमण भी करने वाले होंगे। कई अभवी भी बनते हैं किल्विशी, वो कभी मोक्ष में ही नहीं जाएंगे। कई होते हैं बहुत लंबे काल बाद भवी होते हैं मोक्ष जाने वाले। तो अनंत भाव करने वाले भी होते हैं किल्विशी में। अच्छा, जय जिनेंद्र, कृपा करें। प्रमिला जी, केवली की आगति किल्विशी को नहीं लिया गया है। नहीं लिया गया है ना, और साधु की आगति में लिया गया है, यानी अगले भाव में मोक्ष में नहीं जाता है। उसमें भी नहीं आता ना, सिद्धों के 33 साल बहुत में ना ही दिया है ना आंटी, उसमें लिया ही नहीं। आंटी ये नहीं समझा, एग्जैक्टली समझाइए। किल्विशी कहाँ है? 5वें देवलोक के बाजू में है, छठे से नीचे है, छठे के बराबर है? 5वें में नहीं, छठे देवलोक की चौथी। भगवान ने फरमाया 5वें देवलोक के ऊपर और छठे लांतक के नीचे। तो 5वें देवलोक के ऊपर क्या हो गया? छठा हो गया। बताना था ना भगवान को। ये भी हूबहू भगवान ने ड्राइंग करके तो बताया नहीं कि घड़े के आकार के हैं। वो तो अपन शास्त्रों से शब्द चित्र है अपने पास, तो उन शब्दों से चित्र बना रहे। 5वां देवलोक है, छठा देवलोक है, ऊपर 7वां देवलोक है, पहले दूसरे देवलोक को बगल बगल में बता दिया है इनके ऊपर। वैसे तो 5वें के ऊपर छठे में चौथी मंजिल में, ऐसे समझो। चौथी मंजिल के बाहर साइड में नहीं, चौथी मंजिल में कहीं रहने का उनका स्थान होगा, अलग स्थान होगा। जैसे बस्तियां अलग अलग नहीं होती क्या? कुंडलपुर नगर क्षत्रिय कुंड अलग था, ब्राह्मण कुंड अलग था। 2 विभाजन में थे ना, ब्राह्मण एक जगह रहते थे, क्षत्रिय एक जगह रहते थे। पहले कई गांव होता था, ओस वालों की एक बस्ती रहती थी, जाट की एक बस्ती रहती थी, उस प्रकार समझो। हो गया? हाँ, प्रतर वैसे ही समझो, मंजिल जैसे। जैसे ये दीवारें तो जो मंजिल बनती है, ये चूना सीमेंट की मंजिल बनी हुई है, वहाँ हर एक की अलग है। जैसे पहला दूसरा देवलोक घनोदधि के आधार पर है, तो अभी मैंने बताया ना, घनोदधि, फिर प्रतर आ गई, उनके विमान आ दिए, फिर खुला आकाश। खुले आकाश अपने भी देखो, खुले आकाश है, जमीन है जो पांव रखी हुई, फिर ये खुला आकाश है, फिर ये आई सीमेंट की दीवार आई है। तो उसी प्रकार वहां भी समझना चाहिए। हाँ बोलिए हेमलता जी। हाँ, वो देवता का असमोह या मरण कैसे होता है? क्या? देवता का असमोह या मरण? हाँ, लघु दंडक में लिखा है समोह या मरण, तो देवता को कैसे है? असमोह या मरण किसे कहते हैं? देवता के भी है।
आंटी किसे पूछ कहते रही हैं, असमोया मरण किसको बोलते हैं हेमलता जी? असमय मरण मीन्स धीरे धीरे जीव निकलता है। नहीं नहीं, असमोया मरण तो बंदूक की गोली की तरह एक साथ आत्म प्रदेश निकल जाते हैं। समोया मरण में मारणांतिक समुद्घात है, कीड़ी की कतार की तरह जाते हैं, फिर आगे ऐसे जाते हैं। तो इसमें जैसे सबके सामान्य निगोद के भी वैसे ही निकलते हैं। 2 प्रकार का मरण चारों ही गति के जीवों में बताए। अनुत्तर विमान वाले हैं, सर्वोत्कृष्ट जीवन जीने वाले हैं, उनके भी समोया असमोया दोनों प्रकार का मरण होता है। कीड़ी के भी होता है, अपने भी होता है, सब जीव उसी प्रकार से जाते हैं। कोई हाँ, कीड़ी कतार की तरह किसी के आत्म प्रदेश निकलते हैं, किसी के बंदूक की गोली की तरह निकल जाते हैं। अच्छा, धन्यवाद आंटी। अन्नपूर्णा जी। आंटी इनकी भी टाउनशिप होती है क्या पूरी? देवता 1-2 तो होते नहीं होंगे, असंख्यात होते होंगे किल्विशी देव भी? किल्विशी देवों की संख्या का उल्लेख नहीं है कितने होते हैं। आंटी तो हाँ सॉरी मिच्छा में। हाँ, आंटी आपने 3284 में जो लास्ट लाइन है गति रूप संसार कांतर, फिर आपने लिखते हुए निश्चित रूप से 8वीं लिखते वक्त आपके मन में कोई भाव रहे होंगे। आंटी आपने 8वीं क्यों लिखा? कांतार शब्द का अर्थ पॉपुलर नहीं है ना, 8वीं तो सब जानते हैं, जंगल को 8वीं कहते हैं, इसलिए मैंने 8वीं लिख दिया वहां। आपने संसार को जंगल क्या दिया है? हाँ, जंगल संसार के जंगल जंगल में भटकने के समान ही है संसार। संसार सागर भी कहते हैं, सागर में डूब जाते हैं, वैसे है, परिभ्रमण करते जा रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं वैसे। ठीक है, कृपा। विनीता जी। हाँ जय जी ना आंटी। हाँ बोलो प्रिंस। आंटी आंटी देवता है ना, मतलब 4-5 अवस्था की अपनी रिद्धि से जाते हैं, उसके आगे परिद्धि से जाते हैं, तो क्या मतलब अपने जैसे पहले देवलोक के देव है, तो जो पहले देवलोक में रहते हैं उसी में 4-5 आवास समझना क्या? हाँ, पहले देवलोक में 4-5 आवास तक, उसके बाद वो अपनी रिद्धि से नहीं जाते हैं, उत्तर वेखरी करके जाते हैं। जैसे अपन थक जाते हैं 4-5 तक जाते हैं। ऐसा क्यों कि 4-5 आवास तक ही जा सकते हैं? तो 4-5 आवास भी इनके कितने बड़े बड़े रहते हैं, छोटे असंख्यात योजन के भी हो सकते हैं। हाँ, संख्या योजन के होते हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, और आंटी ये जो अल्पर्दिक से मर्दिक, समर्दिक से समर्दिक और मर्दिक से अल्पर्दिक है ना, 12वें देवलोक तक के देव ही कर सकते हैं ना? उसके आगे तो सबके अहम इंद्र है ना, नवग्रवेक और अनुत्तर विमान में। हाँ, वो तो करेंगे नहीं ना। तो यही है ना, अल्परिद्धिक और महारिद्धिक यहीं तक है, उसके आगे अहम इंद्र आ गए, सभी समान है। हाँ, सभी की रिद्धि समान है, इसलिए। हो गया प्रिंसी जी? जो भी है ना, हाँ अगली बार आपको पढ़ना है, ठीक है? आपका नाम लिख दिया। भाभी जी, जैसे हाँ। समोया मरण असमोया मरण जैसे होता है, किसी का भी कोई भी हो सकता है, तो उससे भी ऐसे कनेक्शन है क्या कि गति शुभ होती है, ऊंची गति होती है, नीची गति होती है, वो कुछ भी नहीं है? जैसे अनुत्तर विमान में जाने वाले भी दोनों प्रकार के मरण से जाते हैं, मारणांतिक समुद्घात से नहीं जाते हैं अनुत्तर विमान में जाने वाले, क्योंकि अनुत्तर विमान जो अप्रमत जीव होते हैं उनके आत्म प्रदेश असमोया मरण से ही निकलते हैं, एक साथ ही निकलते हैं। हाँ, तो ये हो गया ना फिर समोया मरण असमोया मरण का डिफरेंस। नहीं, वो तो अप्रमत का हो गया। अप्रमत जीव करते ही नहीं है कोई भी समुद्घात, आत्मा इतनी शांत रहती है उनकी। और ये क्या है, मरणांतिक समुद्घात वेदना समुद्घात का ही प्रकार है। वेदना से आकुल व्याकुल जीव ही कर रहा है, ये वेदना में तन्मय जीव ही मरणांतिक समुद्घात कर रहा है। तो ये मतलब सेवंथ गुणस्थान की मरण के समय जो वेदना होती है, जो वेदना समुद्घात होता है, उसे ही मरणांतिक समुद्घात कहा गया। मतलब अप्रमत जीव फिर वो ये करेंगे ऐसे वेदना होगी नहीं, वेदना में तन्मय ही नहीं होंगे वो, न साता में न असाता में, वो तो आत्म भाव में रमण करने वाला ही अप्रमत कहलाता है। भयंकर वेदना अनुभूति थोड़ी हो रही थे, तो किसी के यहाँ से हैमर की आवाज आ रही, देखिए ना। हाँ, किसी के यहाँ से आ रही है, हैमर की आवाज आ रही है। अच्छा भाभी जी, एक है ना, कहते हैं ना कि आंखों से लास्ट आंखें खुली रहती है, प्राण जाते हैं, तो वो दैट मीन्स कि वो ऊंची गति में गए हैं, ऐसा भी कुछ देव गति में गए हैं। हाँ, तो सूत्र के 5वें ठाणे में ये आया हुआ है।
तो जैसे मांस से ये नरक में, गोडों से जाने वाला तिर्यन से, पेट आदि से इधर से जाने वाला मनुष्य गति में, ऊपर से जाने वाला देव गति में, रोम रोम से जाने वाला सिद्ध गति में। ठीक है भाभी जी, कृतज्ञ भाभी जी। समझ नहीं आ रहा आंटी, कहाँ से हैमर की आवाज आ रही है, पता नहीं। अब बंद हो गई। मैं पूछ लूं आंटी जी? हाँ बोलो। आंटी जी, किल्विशिक का आप बता रहे हैं 4 या 5 भाव, और यहाँ पे अपनी केवली की आगति में भी दिया हुआ है कि पृथ्वी पानी में, तो ये जीव तिर्यंश में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है, पृथ्वी पानी, तो ये करेगा कब? भाव वो आएंगे कब, जब ऐसी गतियों में जाके आए? मोक्ष जाने के भाव फिर कब आए? वो आज चाहे पृथ्वी पानी वनस्पति से वाले जीव भी तो केवली बनते ही हैं, निकल कर आके। तो ये पहले के भाव होते हैं, पहले की पुण्यवानी। हाँ हाँ, संसार सीमित हो गया, उसका इतना ही है, अशुभ कर्मों के फल स्वरूप वो अभी 4-5 भव और कर रहा है। अच्छा, इनको हम शुक्ल पाक्षिक बोल रहे हैं सर? जो जल्दी मोक्ष जाएगा वो तो शुक्ल पाक्षिक ही है। हाँ हाँ, अगर ये कृष्ण पाक्षिक हुए तो शुक्ल पाक्षिक आने में कुछ टाइम है? तो अनंत बार तो अपन भी किल्विशिक देव रूप में उत्पन्न हो चुके हैं, कृष्ण पाक्षिक रूप में, शुक्ल पाक्षिक बन के भी गए होंगे कितनी बार। और ये 8वीं आपने भूल भुलैया के अनुरूप लिया, तो भूल भुलैया है। हाँ, संसार कांतार शब्द शास्त्रों में आता है बहुत बार, कांतार प्रचलित अर्थ नहीं है अभी, तो 8वीं लिख दिया। कांतार का जंगल, एग्जैक्टली कांतार का 8वीं जंगल, कांतार जंगल जो 8वीं होती है ना, घने जंगल होते हैं जहाँ व्यक्ति जाके बोलते हैं। एक निवेदन था, किसी के यहाँ से हैमर की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, समझ ही नहीं आ रहा, इतना ढूंढ रही हूँ, नहीं समझ आ रहा है मेरे को। तो आंटी ये हुए जिसमें जंगली जानवर वगैरह भी होते हैं, वो घने जंगल सब बस होंगे। घने जंगल में व्यक्ति जाएगा, खोज रहा है अपने आप को, भटक रहा है, तो संसार में भटक रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, जय जिनेन्द्र आंटी जी। ये प्रश्न नंबर 3282 में ये जो उत्तर पत्तर उत्कृष्ट स्थिति वाले भिन्न भिन्न होते हैं, प्रथम पत्तर की स्थिति के साथ इन दोनों किल्विशी की स्थिति मेल नहीं बैठता है, अतः यहाँ नीचे शब्द प्रथम प्रत्तरवाची नहीं है, किंतु इसका समझ में नहीं आया। इसका है कि देवलोकों में प्रत्येक प्रतर में उत्कृष्ट स्थिति अलग अलग होती है, जगन्य स्थिति तो सभी में होती है। जैसे पहले दूसरे देवलोक की जगन्य स्थिति एक पल्योपम है, और प्रतर कितनी है वहां पर? 13 प्रतर है। 13 ही प्रतर में एक पल्योपम वाले भी रहते हैं, और 2 सागर जो उत्कृष्ट स्थिति है वो सबसे ऊंचे वाले में रहते हैं। तो कितनी पल्योपम होती है सर? किसके? इनकी पूरा फिर अलग विषय, भवन द्वार सभा द्वार का टुकड़ा करेंगे, उसमें आ जाएगा। अच्छा, सबकी अलग अलग होती है नहीं? हाँ, उत्कृष्ट स्थिति इनकी अलग अलग होती है। अच्छा, और ये बहुत संग्रही, ये इसका कथा 16 बृहत संग्रहणी नामक एक ग्रंथ है जिनभद्र गणित क्षमा श्रमण का, उसकी गाथा में ये बात लिखी हुई है। अच्छा, उसकी गाथा में, इसलिए संग्रहणी लिखा है। संग्रहणी उस किताब का नाम है, बृहत संग्रहणी। अच्छा, और 16 और 117 ये विशेषार्थक 2 जगह ये बात दी हुई है, इसकी गाथा 16 में और 171 में, उसके विशेषार्थ में जो अर्थ किया हुआ रहता है नीचे उसमें। थैंक यू सर, कृपा करें। सुमन जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ, मेरा प्रश्न पिछले पार्ट से 3032 उसमें ये दिया है कि 3032 उसका आंसर है जिस जीव ने, एक मिनट खोल लेते हैं, सब कोई खोल लिए, बोलिए। जिस जीव ने दर्शनावर्णी यानी दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम किया है, तो भाभी जी दर्शनावर्णीय तो और दर्शन मोहनी ये तो 2 अलग अलग कर्म है। हाँ, सामान्य दर्शनावर्णी से तो अपन दर्शनावर्णी कर्म, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वो कर्म लेते हैं ना। लेकिन दर्शनावर्णी शब्द का अर्थ यहाँ दर्शन मोहनी को दर्शनावर्णी कर्म का है, एक ही शब्द के दर्शन पर आवरण करने वाला। संधि विच्छेद करो दर्शनावर्णी का, दर्शन प्लस आवरण से दर्शनावर्णी बनता है ना। तो दर्शन क्या हुआ? श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा आदि रूप, तो दर्शन मोहनी कर्म दिया यहाँ पर दर्शनावर्णी कर्म शब्द से। दर्शनावर्णी को दर्शन मोहनीय माना है यहाँ पर। हाँ हाँ, दर्शन। क्यों भाभी जी, क्या कारण है? 2 तो अलग अलग प्रकृतियां हैं, इसको ये मान
यहाँ कर्म प्रकृति के हिसाब से नहीं, आप शब्द देखिए, दर्शन प्लस आवरण, तो दर्शन पर आवरण कौन करने वाला है? दर्शन मोहिनी जी। कर्म ही करता है। जी हाँ, ठीक है भाभी जी। हाँ। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना, वहां अपन ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी 8 नाम लेते हैं तो दक्षिणावर्णी कर्म ध्यान में आ जाता है। यहाँ हाँ, दक्षिणावर्णी कर्म से दर्शन मोहिनी शब्द के अनुसार ले लिया है। ठीक है भाभी। सारिका जी, सारिका जी, मैम आंटी जी। ये सारिका बछावत है। ये पहले भाग की जब क्विज हुई थी ना संघ की तरफ से, उसमें इनकी टीम, ये सीमा सांड, एक और था कोई वैद थी ना, ये लोग फर्स्ट आए थे और इनको कोई एग्जाम रतनवंश से हुई थी, इसमें गोल्ड मेडल मिला था। बाप रे, आप क्या बोलने लग जाते हो। हाँ, अच्छा बोलो, मेरे को कभी मिला नहीं ना, इसलिए बता तो दूं सबको कि सब कोई करो। अच्छा हाँ बोलो। मेरा प्रश्न था कि इनकी किल्बिशियों की जघन्य स्थिति के बारे में कहीं पे नहीं आया ना, लघु दंडक में पढ़ने नहीं, को। इनकी इतनी स्थिति मानी जा रही है सभी के, जैसे 9 लोकांतिक देवों की एक ही स्थिति बता दी है ना, अजगन्य अनुत्कृष्ट 8 सागरोपम के। स्वामी सेवक सभी होते हैं, लेकिन सभी 8 सागरोपम वाले होते हैं। जैसे 100 वर्ष की उम्र वाला सेठ भी होता है, यहाँ 100 वर्ष वाला साधु नौकर भी हो सकता है ना, तो उसी प्रकार किल्बिशिक में एक ही स्थिति मानी गई है। हो गया? जी जी। पढ़ो रश्मि। एक्चुअली हैमर का आवाज मेरे यहाँ से ही आ रहा है, कोई और पढ़ ले तो मैं कोई बात नहीं ना, नहीं सब बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। जब नहीं कोई बात नहीं, जब समझाएंगे ना तब मैं पढ़ लूं श्वेता जी? आंटी जैसा आंटी बोले वैसा कर लीजिए। आंटी जी 1 मिनट। हाँ बोलो। आंटी जी हम इतना ये करे, पहले भाग का वापस परीक्षा रख दीजिए, जैसे आपने बहुत सुंदर किया था, 3 दिन में वही थी सूरत का। वो मैंने नहीं किया, संघ वालों ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, वो श्वेता जी बचावत थे, लेकिन बहुत सुंदर रहा। हाँ, शायद दूसरे भाग वाली होने वाली है, आया था। फिर पहले मुझे का हमको लाभ मिला था। आप लोग बोलो उनको, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दे, कुछ भी। धन्यवाद। बोलो वीना जी। हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, अभी आपने फरमाया कि चारों ही गति में मतलब देवों के जो चारों प्रकार है उनमें ही किल्बिशिक देव रहते हैं, तो जो 3 पल्युपम स्थिति जो भवनपति देवों में भी होगी, क्या वहां पे भी हम ऐसा माने कि वो भी 3 पल्युपम की स्थिति वाले? वहां के वीना जी स्थिति का उल्लेख नहीं है अपने पास कि कितनी स्थिति वाले होते हैं। सभी प्रकार की स्थिति वाले भी हो सकते हैं, जैसे 10,000 वाला भी हो सकता है, पल्योपम सागरोपम वाला भी हो सकता है। जैसे अभी बताया ना, यहाँ अगर कोई चांडाल जाति का है, कोई जाट है, कोई राजा महाराजा क्षत्रिय है, सभी की एक तरह की स्थिति हो सकती है ना, अंतर्मुहूर्त यावत 100 वर्ष के, तो वो भी हो सकता है। मतलब चारों ही प्रकार में उम्र, मतलब उनकी एज कुछ भी हो सकती है, चारों ही प्रकार के देवों में ये हो सकती है। मैं तो संभावना बोल रही हूँ, बाकी उल्लेख नहीं है कहीं भी। निश्चित स्थिति होती तो कहीं दे देते, या पूर्वों का भगवती सूत्र अभी पूरा तो उपलब्ध है नहीं, रहा भी होगा, अभी नहीं है उस समय ये विषय। आंटी मेरे को पूछना था कि इनकी क्या टाउनशिप होती है क्या आंटी? जैसे आप बोल रहे हैं ना कि जाट की इसका मोहल्ला इधर होता है, इसका मोहल्ला इधर होता है, तो इतने सारे देव ज्यादा असंख्यात नहीं हो, क्वांटिटी में तो रहते होंगे ना आंटी, तो इनकी क्या टाउनशिप होती है क्या? ऐसे इनकी क्या होती है? ऐसे मतलब मोहल्ला जैसा ऐसा होता है क्या नीचे? मतलब सब इकट्ठे इधर ही रहेंगे? एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ कि जैसे यहाँ अलग अलग पहले होते थे ना, ब्राह्मण कुंड, ये कुंड अलग अलग, अब तो कहाँ, अब ये घर है, ऊपर नीचे भी फ्लैट्स में कोई भी रह सकते हैं। नहीं, जैसे यहाँ लिखा है ना, बल्कि नीचे यानी उनसे दूर निवास करते हैं, तो आंटी एक दो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे। देखो अब चौथी 5वीं प्रतर में है, ये कहाँ पर है? चौथी प्रतर में रह रहे हैं 13 सागरोपम वाले, तो खाली सभी किल्बिशी तो नहीं रह रहे हैं, दूसरे देव भी रह रहे हैं वहां पर। खाली किल्बिशिकों के लिए वो प्रतर नहीं है। नहीं, वो दूसरे तो है, पर आप बोले ना कि दूर रहते हैं, तो दूर रहते तो आंटी विमान तो बहुत होंगे किल्बिशिकों की दूर रह रहे हैं भाई, एक मकानों में। जैसे पहले अलग अलग एरिया में रहने का था चलन, मैं तो कह रही हूँ हो सकता है दूर रहने का आशय वहां भी है, दूर दूर इनके मकान रहते होंगे, सम्मिलित रूप से नहीं रहते हैं।
जैसे देवों का तो हो गया कि मुख्य एक इंद्रकवा, फिर उसको घेरे हुए, फिर उसको घेरे हुए, उनमें नहीं रहते होंगे, अलग रहते होंगे। इनकी संख्या क्या? का कहीं वर्णन नहीं आता। उत्कृष्ट ये संख्यात हो सकते हैं एक समय में, क्या संख्यात कुछ भी नहीं, अभी उपलब्ध नहीं है, पूर्वों के ज्ञान में जरूर हाँ, रहा हाँ, होगा। ठीक। रश्मि जी पढ़ दीजिए, आप जब एक्सप्लेनेशन होगा तब म्यूट कर दीजिएगा, कोई बाधा नहीं है। ओके। पुरुष और नो पुरुष का घातक शतक 9 उद्देश्यक 34। प्रश्न 3286। पंते, कोई पुरुष पुरुष की घात करता हुआ क्या पुरुष की ही घात करता है, अथवा नो पुरुष पुरुष के सिवाय अन्य जीवों का भी घात करता है? उत्तर, गौतम, वह पुरुष पुरुष की भी घात करता है और नो पुरुष की भी घात करता है। प्रश्न 3287। पुरुष की घात करने से नो पुरुष की घात कैसे होती है? उत्तर, पुरुष को मारने वाला वह पुरुष उसके शरीर में रहे हुए कृमि, चर्मिया, जू, लीक आदि जीवों को भी मारता है। इसी प्रकार हाथी, घोड़ा, सिंह आदि त्रस्त प्राणियों को मारता हुआ पुरुष दूसरे त्रस्त प्राणियों को भी मारता है। प्रश्न 3288। भंते, कोई पुरुष ऋषि को मारता हुआ क्या ऋषि को ही मारता है, या नो ऋषि ऋषि के सिवाय अन्य जीवों को भी मारता है? उत्तर, गौतम, वह पुरुष ऋषि को भी मारता है और नो ऋषि को भी मारता है। प्रश्न 3289। एक ऋषि को मारता हुआ पुरुष कितने जीवों को मारता है? उत्तर, एक ऋषि जैन साधु को मारता हुआ पुरुष अनंत जीवों को मारता है। प्रश्न 3290। एक ऋषि को मारता हुआ पुरुष अनंत जीवों को मारता है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, पहला, 6 काया के रक्षक ऋषि के मर जाने पर वह अविरत हो जाता है और अनंत जीवों का घातक होता है। दूसरा, जीवित रहता हुआ ऋषि अनेक जीवों को प्रतिबोध देता है। प्रतिबोध के कारण वे जीव क्रमशः मोक्ष प्राप्त करते हैं और मुक्त होकर अनंत प्राणियों के अहिंसक होते हैं। तीसरा, उन अनंत जीवों की अहिंसा में ऋषि कारण होता है। इसलिए कहा गया है कि एक ऋषि को मारता हुआ पुरुष अनंत जीवों को मारता है। अहिंसा का अत्यंत गहरा सिद्धांत है। मुनि को मारने वाला अधिक पाप कर्मों का बंध करता है। प्रश्न 3291। वध करने से होने वाला दुष्परिणामों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, वध और वैर का गहरा संबंध है। पहला, पुरुष का वध करने वाला नियमा पुरुष के वैर से स्पृष्ट होता है, जिससे कर्म बंद होता है। दूसरा, वध करने से शत्रुता का भाव सैकड़ों भवों तक भी चलता रहता है। तीसरा, जिस प्रकार बचाने वाले को देखकर पर जन्म में स्नेह भाव उमड़ता है, उसी प्रकार वध करने वालों को देखकर पर जन्म में द्वेष भाव उभर जाता है। चौथा, एक वैर के कारण जीव दूसरे अनेक वैरों से संबंधित होता है और वैर की परंपरा यानी वैरानुबंधी वैर की परंपरा कर्मबंध चलने लगती है। प्रियंका जी आप पूछ लीजिए ना, मेरा डाउट है। आंटी, प्रश्न नंबर 3290 का फर्स्ट पॉइंट समझ में नहीं आया। हाँ, मेरे को भी यही है। अविरत हो जाता है, जो ऋषि है वो अविरत हो जाता है। अविरत होने से वो कितने जीवों की हिंसा करता है। कच्चा पानी, लिलोटी, ये वो किसी को स्पर्श भी नहीं करता था और ये सब करने लग जाता है, तो कितने अनंत जीवों की हिंसक बन जाता है वो। निमित्त मतलब कौन बना? आंटी नहीं, वो दिया है ना कि मारा तो चौथा गुणस्थान आ गया, ऐसा आंटी है? हाँ, उसको मारा तो उसके चौथा गुणस्थान आ गया। अब वो जहाँ जाएगा वहां पर अविरत ही रहेगा इतने टाइम तक। हाँ, ऐसा? हाँ, हाँ। प्रियंका जी आप पूछ लीजिए। उसका समय तक कायम रहे तो हो सकता है कि मरते वक्त बाद में वो पहले में भी चले जाए, चौथे में भी गया तो भी अविरति है। आंटी, सम्यक दर्शन कायम भी रहेगा तो भी 6 काय का जीवों का रक्षक था 8 वर्ष जाजरी पे वही बनेगा तो ना। चौथा है, पहले में भी जा सकता है, जो भी है तो भी अनंत जीवों का घातक ही होगा। और आंटी यहाँ पे 3291 का फर्स्ट पॉइंट भी नियमा पुरुष के वैर से, तो जिसको मारता है वो वैर तो बंद ही जाता है उससे। कमठ और पार्श्वनाथ के जीव का, मरुभूति का। अच्छा।
आंटी सेकंड पॉइंट, वध करने से शत्रुता का भाव सैकड़ों भवों तक भी चलता रहता है। तो आंटी जब तक अबाधाकाल पूर्ण होगा उसके बाद तो वो उदय में आएगा ही ना, फिर वो बोले वो कितने भी भव करे। हाँ, तो गत्सकुमाल मुनि का कितने वर्षों तक चला? 99 लाख वर्षों के बाद उदय में आया ना वैर तो भाव। आंटी 99 लाख भव तक उनका अबाधाकाल चला, ऐसा समझना है क्या उस कर्म का? काल नहीं चला उनका, निमित्त उनको उसी भव में मिला, पहले के भी कोई भवों में मिला होगा। अपने पास उनके पूरे 99 लाख भवों की तो है नहीं कथा उपलब्ध। हाँ। किसी न किसी और भी भवों में उन्होंने मारा होगा, तो अपने को क्या पता। सोमिल कितने भवों तक भगवान पार्श्वनाथ को कष्ट देता रहा, कभी अजगर बन के मारा, कभी मारा तो है ही बीच बीच के भवों में भी उसने। सोमिल नहीं, सॉरी, कमठ पार्श्वनाथ भगवान को सोमिल का, हाँ सोमिल तो उसका मारा हो सकता, बीच के भवों में भी उसने मारा होगा। पार्श्वनाथ भगवान का तो अपने पास है ही, कमठ के जीव ने उनको मारा है कितने। वैर चलो। आंटी 9 का अर्थ अन्नपूर्णा जी पूछ रहे हैं, क्या लेना? अन्य जीव? किसका? 9 का अर्थ 9 पुरुष, 9 ऋषि, 9 पुरुष, 9 9 पुरुष, अन्य लेना। तो पुरुष नहीं है, अन्य जीव। आंटी ये बोल रहे हैं कि मारने वाला कोई है और मुनि को क्यों क्रिया लगेगी? मुनि को क्रिया तो लगेगी, मुनि अविरत हो गया, निमित्त मारने वाला बना, निमित्त मारने वाले को ज्यादा कर्म बंधन हो रहा है, मुनि को मारा इसलिए। मुनि को प्रमिला जी गोलेछा नहीं, मुनि भविष्य में मारेगा व्यक्तियों को, इसलिए मुनि को क्रिया लगेगी। और मुनि क्यों मारेगा? स्वयं की मृत्यु से मरता मारता लगती, लेकिन मारने वाला जिसने हत्या की उसको ज्यादा क्रिया लग रही है। एक सामान्य पुरुष को मार रहा है, एक मुनि को मार रहा है। आंटी भविष्य से क्यों? तो बाटे बैठे से ही अविरत हो गया ना, तो आंटी तो उसकी तो क्रिया चालू हो गई ना। बाटे बैठे में क्रिया चालू हो गई, बाद में और गाढ़ रूप में हो रही है ना। बाटे बैठे में तो शरीर निर्माण ही नहीं हुआ तब तक, पानी ये वो लीलोति स्पर्श किया उसका सब। विनीता जी दुग्गड़। विजय ये वाला फर्स्ट पॉइंट वापस से एक बार थोड़ा और अच्छे से क्लियर करिए ना, 3290 का फर्स्ट पॉइंट है। जो अगर ऋषि काल कर जाएगा, वर्तमान में जो ऋषि 6 काय के रक्षक है, एक भी जीव को नहीं मारते, ना पानी की कच्ची बूंद को स्पर्श करते हैं, ना किसी पेड़ पौधे पत्ते फूल किसी को स्पर्श नहीं करते हैं। अपन तो कभी लॉन में भी चले जाते हैं, पंखा लाइट ऐसे चला रहे हैं कि मन में दया भाव ही नहीं है। कपड़े ऐसे धो लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, कुछ दया नहीं आती है। उल्टा नहीं किया हुआ वो तो क्रोध आ जाएगा। सही, किसको देख लेंगे मैला कुचेला सल भरा हुआ, और साधु साध्वी कौन सी प्रेस करते हैं, कैसे उनके कपड़े रहते हैं, कहीं सल रहता है उनके कपड़ों में, दिखता भी नहीं है, कितने व्यवस्थित ढंग से उनका सारा रहता है। तो जो मुनि निरंतर 6 काय के जीवों की रक्षा में संलग्न रहते हैं, वो जीव की कोई हत्या कर दे तो वो मुनि भी तो अनंत जीवों का घातक बन जाएगा, काल करते ही परभव में अविरत हो जाएगा। अगले भाव में मनुष्य बना, देव बना, अभिषेक सभा में गया, वहां गया, कच्चे फूल ये वो सब नाना धोना हिंसा उसकी चालू हो गई ना, परिचारणा आदि सब। हर किसी के साथ ही तो ऐसा होगा, हर जीव के साथ ऐसा होगा मरने के बाद। अपन तो ये काम नहीं कर रहे ना, निरंतर अहिंसा की आराधना में संलग्न नहीं है, अपने कारण हजारों व्यक्ति प्रतिबोध नहीं पा रहे हैं। आज मुनि गांव नगर एक एक जगह चौमासा कर रहे हैं, कितने लोगों को प्रतिबोध देते हैं, उनके निमित्त से कितने लोग नौकारसी पोरसी समाई आदि करने लग जाते हैं। नहीं तो ये तो फ्यूचर की बात बता रहे हैं, ये अविरत हो गया और उनके कारण अब जो भी क्रिया कर रहे हैं उनसे उनको क्रिया लग रही है। मैं बोल रही हूँ हर जीव ही इसमें बोध वाला एक पर्सन अलग हो गया और आफ्टर डेथ की बात अलग हो गई। तो अपने दोनों बात बता रहे ना कि मुनि जीवित रहता, अगर नहीं मारते उसको, वो जीवित रहता तो कितने प्राणी बोध कर लेते। हाँ, वो बात सेकंड पॉइंट में वो बता रहे हैं। नहीं, मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है, ये तो मुनि की बात फर्स्ट पॉइंट में बता दी है, मैं बोलूँ कि हर जीव ही चाहे कोई भी हो उसके साथ ही तो सेकंड वाला फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो सबके साथ ही तो घटित हो रहा है। सबके है, मुनि की विशेषता बताई है। अपन क्या कर लेते हैं इस भव में, मुनि जैसा कार्य करते हैं। सही बात। हम तो अनंत जीवों के घात कर भी रहे ना, आंटी लॉन पे चल रहे सब कर रहे, जीवों के घात अपना तो हो ही रही है ना, पानी गिरा रहे कच्चा सब कर रहे। हेलो, हाँ बोलो। हाँ जय जन, प्रणाम आंटी जी। हाँ बोलो अंजलि। यहाँ पुरुष से क्या समझना है? कोई भी जीवात्मा? हाँ, पुरुष से कोई भी जीव, कोई भी जीव, जैसे कि
जो पुरुष के घात करता है, कोई भी हो जाए, चाहे देवता हो, कोई मनुष्य के घात कर रहा है, उसको भी पुरुष शब्द में ले लो। अच्छा, कैसे विष, जैसे कि सर्प के विष से कोई मरा है तो वो भी होगा उसमें ही? सभी आ गए, बस एक ओप कथन समझ लो ना, पुरुष में सभी आ गए। सांप भी मार रहा है उसको, तो सांप की भी क्रिया लग रही है। सांप ने ऋषि को डसा, उसको ज्यादा क्रिया लगी। जी। अच्छा, सेकंड आंटी जी, यहाँ पर मुनि को मारने वाला, यहाँ पे सिर्फ प्राणों का अतिपात लेना है या कोई मुनि धर्म से पतित करे? नहीं, यहाँ प्राणातिपात का कथन है। यहाँ प्राणातिपात, ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। आंटी पुरुष वेद का कहा वैसे क्या उपलक्षण से स्त्री वेद और ये भी समझ सकते हैं क्या? हाँ, सबके आ गए। अब पुरुष में यही है, पुरुष शब्द में ऐसे तो अन्य जीव दे ही दिया ना, देखो नो पुरुष में अन्य जीव, और यहाँ पुरुष सिर्फ पुरुष की पूछ रही हूँ आंटी। साधु की जगह साध्वी भी तो हो सकती है, नपुंसक साधु भी तो हो सकते हैं ना। देवता भी तो उन्माद करके पैदा करके मार सकते हैं जीव को। कमठ ने इतना कष्ट दिया भगवान पार्श्वनाथ को, ठीक है, वो चरम शरीर थे, काल धर्म को प्राप्त नहीं किए। साधारण मनुष्य कोई होता है तो काल कर भी जाता है ना। नहीं, जैसे ये प्रश्न है ना, पुरुष की घात करने से, तो पुरुष की जगह स्त्री की घात करने से, नपुंसक उपलक्षण से सब ले सकते हैं ना, उपलक्षण से। हाँ, उपलक्षण से सभी ग्रहण कर लिए जाते हैं। हाँ भाभी जी, उपलक्षण शब्द का अर्थ समीप वाले सभी ग्रहण कर लिए जाते हैं। हाँ बोलिए मोहिनी जी। हाँ, ये जो पुरुष का घात होते ही ये जू लीक है तो हाथों हाथ ही मर जाते हैं क्या? वो भी साथ साथ में? अरे मनुष्य को गाड़ देंगे, जला देंगे तो साथ में वो भी। हाँ। अच्छा, ठीक है। प्रमिला जी बोले। हाँ, जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र। फर्स्ट पॉइंट ही मुझे पूछना था, तो मार रहा है, वो पाप लगेगा, ठीक है, मजा उसको ज्यादा आवाज लगेगा क्योंकि वो चेक। प्रमिला जी रिपीट करिए ना, आवाज कट रहा है। और जो 6 काय का रक्षक जीव है, यदि कोई घात करता है उसको ज्यादा पाप लगता है, और लेकिन ऋषि को इतना पाप है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो अपनी तपस्या है, उस बात का पाप लगेगा। क्या बोल रहे हैं, आवाज इनके बहुत कट रही है। हाँ कट रही। वो ऐसा बोल रहे हैं कि ऋषि को क्यों पाप लग रहा है, जो ऋषि की घात कर रहा है उसको पाप लग रहा है, वो ठीक है, लेकिन ऋषि को यहाँ पे क्यों लग रहा है, वो किसी को मार नहीं रहा है। लेकिन ऋषि परभव में वो अनंत जीव तक बन जाएगा। परभव में तो वो वैसे भी कुछ भी बन सकता चला जा गई, वो सुबह भी तो चली गई थी। परभव में हो सकता है वो 5 साल बाद मरता, यदि वो हत्या नहीं करता तो 5 साल तक तो वो धर्म के मार्ग पर लोगों को जोड़ता। पर एक तरफ तो हम लोग कहते हैं ये सब भवितव्यता फिक्स है कि आपकी मौत ऐसे होगी, चाहे वो शोकक्रम भी होगी तो फिक्स है, लेकिन दूसरी तरफ हम कह रहे हैं मारने वाले को तो पाप लगा ही लगा क्योंकि वो निमित्त है, लेकिन मरने वाले को तो वैसे मरना ही था। तो क्या कोई हुआ? आपकी आज गाड़ी चला रहे हैं, मुझे तो गाड़ी चलाना ही है, मैं ब्रेक क्यों लगाऊंगे? सामने वाला क्यों ब्रेक लगाना पड़ता है ना, अपने को सामने कोई आया। उसी प्रकार कोई व्यक्ति को वैर भाव है, वो क्यों मार रहा है, उसको मत मारो, उसकी और कोई मौत होगी, अपने आप होगी, सही बात, कोई कारण से होगी। आपने वही ठीक है, निमित्त को पाप लगना वाजिब है क्योंकि वो निमित्त बना, चलो जो भी है, पर ऋषि को तो मरना ही था। द्वेष, राग द्वेष था ना उसमें, द्वेष के कारण बना। भगवान की आज्ञा राग द्वेष मत करो। ऋषि ने तो राग द्वेष नहीं किया। ऋषि ने नहीं, वो मारने वाले के तो राग द्वेष था। ठीक है, उसको पाप लग गया। हाँ, ऋषि को क्यों पाप लगेगा? ऋषि परभव तो मरना ही, ऋषि परभव में अविरत बन गया ना, इसलिए उसको पाप लगा। पाप लगना शुरू हो जाता ना उसको परभव में। ये ऐसा नहीं हम लोग समझ सकते कि भाई उसने तो ऐसा पाप किया ही था, उसको तो मरना ही था, वो निमित्त नहीं तो कोई और निमित्त आता, उसको अविरत बनना था तो बनना ही था, ऐसा कुछ नहीं होता। सोमिल ब्राह्मण क्यों मारा गत्सुकुमाल को? ठीक है, वो निमित्त था, नहीं हो सकती थी, राजकुमार और अन्य किसी राजकुमार से सगाई हो जाती, द्वेष भाव ना उनके, तो मुख्य रूप से तो द्वेष भाव है। हो सकता है उनके लिखा कर्म उन्होंने वैसे ही बांधा हुआ था, लेकिन दंड किसको मिला? 7वीं नरक में क्यों गया सोमिल ब्राह्मण?
वो तो गत्सुकुमाल है। ने पूर्व भाव में ऐसे कर्म बांध रखे थे, ऐसा नहीं होता है। उनके भावों के अनुसार उनको अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। क्यों बने निमित्त? भगवान ने तो आज्ञा दी है मत करो राग द्वेष। क्यों किया सोमिल ब्राह्मण ने राग द्वेष? क्यों अपनी पुत्री पर इतना राग था? किया, सोमिल ने किया, गत्सुकुमाल मुनि ने तो नहीं किया। नहीं किया तो मोक्ष चले गए। तो उसी प्रकार तो वो मरता हुआ ऋषि यदि राग द्वेष नहीं करे तो उसको पाप नहीं लगेगा? तो उसको नहीं लगेगा, वो मोक्ष में चला बस, जाएगा। वही है कि वो देवलोक आदि में उत्पन्न होगा तो अनंत जीवों का, यहाँ मोक्ष जाने वाले की अपनी नहीं है। ओह, थैंक यू जय जिनेंद्र भाई, बस इतना ही समझना था। गणपति देवी जी। हाँ, जय जिनेंद्र दीदी, ये 2390 में ये जो ऋषि है, ऋषि को मारा गया तो वो अविरत हो गया, वो राग द्वेष की अपेक्षा? ऋषि मर के चौथे जीव स्थान में जाएगा ना, अगर समय दृष्टि रहे तो तो वो साधुपना। हाँ बोलिए। वो तो ऋषि है तो वो चौथे गुण स्थान में क्यों जाएगा? क्योंकि साधुपना लेके जाता नहीं है परभव में साथ में। प्रत्याख्यान आवरण का शिक्षम रुक गया। तो वो चौथा, तो वो अविरत कैसे हुआ? वो चतुर्थ गुण स्थान में है इसलिए? जो भी प्रत्याख्यान लेते हैं साधु मुनिराज भी, जो भी प्रत्याख्यान लेते हैं वो जीवन पर्यंत के प्रत्याख्यान है उनके, परभव के लिए नहीं जाते हैं प्रत्याख्यान। आज मैं कह दूं कि मैं काल करके परभव में जाऊं तो मेरे ये प्रत्याख्यान हो, वो नहीं माने जाते हैं। प्रतिज्ञा दी थी नरेंद्र जी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। अभी एग्जाम्पल देखा अपन ने ऋषि को मारने का और दूसरे पुरुषों का। यदि कोई पुरुष बहुत हत्याएं करता है रोज और उसको किसी ने मारा तो उसकी बहुत अत्याचार। ठीक है, हाँ बोलिए। यदि किसी जो पुरुष रोज हत्याएं करता है उसे यदि किसी ने मारा तो उस समय क्या स्थिति होगी उसके अगले भाव की? देखो धर्म, ठाणांग सूत्र में कितने प्रकार के धर्म बताए, श्रमण धर्म भी बताया, राज धर्म बताया, ग्राम धर्म बताया। आज साधु के कल्प नहीं होता है कि भाई वो बहुत हत्याएं कर रहा है उसको हत्या कर दो, ये उनका धर्म नहीं है। सबको अपने अपने धर्म का पालन करने की आज्ञा दी गई है। तो राज धर्म जो है उनको तो उसकी हत्या करनी ही पड़ेगी। जो बहुत हत्यारा है उसको फांसी की सजा आदि देंगे, वो राज धर्म के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा नहीं करेंगे अत्याचार बढ़ता जाएगा, हत्याएं बढ़ती जाएगी। लेकिन आगे की हत्याएं तो रुक जाती है उसकी। किसकी? उस पाप से तो बच जाता है। जैसे आगे अभी उसकी हत्या यदि किसी ने कर दिया तो आगे में ये अगले समय तक वो नहीं करता हत्या और बच गया उससे। तो और अगर वो वैसे ही संस्कारों में जाएगा तो परभव में जाके फिर करेगा। अगर नहीं सुधरा है परभव में करेगा वही काम, फिर परभव में वो मृत्यु दंड प्राप्त करेगा। फिर नहीं सुधरेगा फिर परभव में करेगा। धन्यवाद। निरुपमा जी आप पूछ लीजिए। जय जिनेंद्र आंटी। 3287 में लिखा हुआ है जैसे पुरुष को मारने वाले, वो तो जून लिख का समझ में आ गया पुरुष का, तो पर सिंह आदि त्रस्त प्राणियों को मारता हुआ पुरुष दूसरे त्रस्त प्राणियों को भी मारता है। इनके शरीर में तो कृमि चर्मी या जून लीक आदि हो जाती है। ये भी उसी की वजह से है कि जून लीक की वजह से। बाकी सिंह तो खुद त्रस्त प्राणियों को मारता रहता है, तो अगर उसको शरीर में भी तो हो जाते हैं, पेट में कीड़े आदि। वो तो ठीक है, मगर सिंह के द्वारा जो त्रस्त प्राणी मारे जाते हैं उनको बचाने का उसको कोई वो फायदा नहीं होता है। बस वो उसके जून लीक को ही देखा जाएगा। थैंक यू। विनीता जी। हर्षा जी बाठिया आप पूछ लीजिए। जय जिनेंद्र। जैसे पुरुष में देवता और नरक भी पुरुष में आएंगे क्या? नेरिक तो देखो आते नहीं है ना ऊपर, ऋषि की बात चलती है तो नेरिक अपने क्षेत्र में देवता आकर अगर कोई मार रहा है तो पुरुष में उनको भी ग्रहण कर लिया जाएगा। और स्त्री भी पुरुष में आएगी? हाँ, स्त्री पुरुष सभी उसमें। अच्छा, मतलब एनिमल्स और वो सब नहीं है उसमें? सभी आ जाएंगे। कोई शेर भी मार रहा है ऋषि को तो शेर को भी वैसी क्रिया लग रही है। अच्छा, कृतज्ञ उसमें।
जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी मैं पूछ रही हूँ कि जैसे कोई भी चौथे गुणस्थान में आके काल करेगा ना, पांचवे या छठे में काल नहीं कर सकता? काल कोई भी तो साथ काल करते ही वो चौथे में चला जाएगा। काल करने के बाद में उपक्षम फिर रुक जाता है उसका प्रत्याख्यानावरण कर्म का, साधु का। हाँ अच्छा आंटी, जैसे और ये जैसे जू और लीक और जो जल जाते हैं, तो जो तेयुकाय और वायुकाय की भी हिंसा होती है ना, तो इसमें नहीं लिखा गया आंटी? वो बस एक त्रस प्राणियों की अपेक्षा बता दिया, बाकी क्रिया तो सबकी लग ही रही है। हेलो हाँ एक मिनट शकुंतला जी, तो वही 6 कायों की तो हिंसा होती है जब कोई जलता है ना आंटी? हाँ हाँ 6 काय की होती है। हो गया? हाँ आप पूछिए शकुंतला जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र आंटी जी। ये प्रश्न नंबर 3289 का, जो साधु ऋषि साधु जैन साधु को मारता हुआ पुरुष अनंत जीवों को मारता है, अनंत जीवों को मारता हुआ फिर मर के कहाँ जाता है? नरक में तो नहीं जाएगा ना? जो जैन साधु को मारता हुआ नरक में ही जा रहा है। हालांकि गौशालक ने तीर्थंकर भगवान की आशातना की थे, काल नहीं किए। सुनक्षत्र और सुमंगल अंगार तो काल किए ही थे ना उसके लेशा से, तेजो लेशा से। तो गौशालक उस फल भोगेगा ही, आगे 15वें शतक में आ जाएगा। जैन साधु को मारा है तो वो कितना दुख पाएगा। तो फिर उसको अनंत भोग करना पड़ेगा। हाँ अनंत भोग कर ही रहा है गौशालक, करेगा ही। नहीं यही था, यही पूछना भी, वो नरक में जाएगा जीव या नहीं। चाहे अगले भाव नहीं जाओ, अच्छे कर्म बांधे हुए हैं, अच्छी जगह की आयु बांध चुका है, अभी 12वें देवलोक में गया है, बाद में कितना परिभ्रमण करेगा। पढ़ेंगे तो भी डर लगने लगेगा गौशालक के भाव देखकर। इतना कष्ट हो। अच्छा आंटी, नाक्षी वामनी का पढ़ते ही ना द्रौपदी तक बने तक कितना सारा भाव किया आंटी। तो द्रौपदी भी तो कर ही रही है ना भाव, तो उसने कौन सा पाप किया था? उसने मुनि को जहरीला खाना दिया था ना। उसके लिए इसका अनंत भाव, इसके इतना दुख देखना पड़ेगा। इतना हो गया विनीता जी? भाभी जी यहाँ यही क्वेश्चन बार बार चल रहे हैं, तो इसके अंदर ऐसा है ना भाभी जी कि अल्लाह, क्या हुआ? आवाज आ रही है भाभी जी? हाँ आ रही है। अच्छा वीडियो ऑफ हो गया, पता नहीं कैसे। तो ये जो बार बार ये प्रश्न आ रहा है, तो जिसमें कोई जीव मरते हैं, जलाते हैं तो ऐसा होता है, तो ऐसे क्वेश्चन उठा कि जलाने से आफ्टर डेथ बॉडी को जलाते हैं तो इतने जीवों की होता ही है ना, घात होता ही है, लकड़ी में हो या कैसे भी हो। तो अपन लोगों को क्या करना चाहिए? लिख के जाना चाहिए कि मेरी मृत्यु के बाद बॉडी को जलाना नहीं, वो इलेक्ट्रिक शॉक से 1 मिनट में जो भी हो जाता है वो हो जाता है? इसमें तो बहुत देर जलते रहते हैं। इलेक्ट्रिक के निर्माण में नहीं, तो वो तो एक क्षण, मतलब 5 मिनट की क्रिया होगी। भले ही 5 मिनट लगी उसको निर्माण करने में, कितनी क्रिया लगी थी, कितने जीवों की, किसमें ज्यादा? कल न कोई कह दे कि गाड़ दे तो कम लगे, अब गाड़ने के बाद उसमें कितने जीवों की उत्पत्ति हो जा रही है, कितने मर रहे हैं। अपन हिनाधिक का अभी कैसे कह सकते हैं कि किसमें कम है किसमें ज्यादा है? अपनी जो परंपरा चल रही है चलने दे। या जो वो करेंगे करने दे, मतलब अपने को फिर बाद में तो खैर अपने को मतलब भी नहीं है, नहीं तो कुछ ऐसा हो तो कुछ लिख के जा सकते हैं, थोड़ी जागरूकता के हिसाब से। वैसे पूछ रही हूँ, जो परंपरा चल रही है चलने दो। देहदान वो भी नहीं दे, देहदान करते तो भी क्रिया लगती है क्या? मतलब ठीक है, क्रिया मरने के बाद एक परोपकार तो मेडिकल के एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं, मेडिकल के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना बॉडी के ऊपर देहदान करने के बाद, तो उसकी क्रिया भी लगेगी क्या? मतलब जाती है परोपकार, मेरी देह से किसी का उपकार हो गया, कुछ शोध हो गई, किसी का कुछ भला हो गया। पर भाभी जी देहदान में जैसे आंख किसी को दान दे दी जाए, उसका दुरुपयोग हो तो इसका बहुत विस्तृत विवरण चलेगा। खैर ठीक है, इसका अभी यहाँ बहुत बड़ा विवरण चल जाएगा। ठीक है भाभी जी, चलो पढ़ो रश्मि। एकेंद्रीय जीव और श्वासोच्छ्वास शतक 9 उद्देशक 34 पूर्व पर संबंध। यद्यपि ऋषि आदि की तरह एकेंद्रीय जीवों का श्वासोच्छ्वास दृष्टिगोचर नहीं होता है,
तथापि उनका श्वासोच्छ्वास क्रिया के विषय में जानकारी दी जा रही है कि ये भी स्वयं के क्षेत्र अवगाढ़ जीवों को ग्रहण करते हैं एवं त्यागते हैं। जैसे अपना तो देख श्वास लेते हैं, छोटे एकेंद्रीय जीव, निगोद के जीव इतने छोटे हैं, वो भी श्वासोच्छ्वास के पुद्गल ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। प्रश्न 3292, क्या पृथ्वी कायिक और पृथ्वी कायिक जीवों को यावत वनस्पति कायिक जीवों को आभ्यंतर और बाह्य श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करते हैं? उत्तर हाँ करते हैं। श्वासोच्छ्वास के पुद्गलों को ग्रहण करते समय पृथ्वी कायिक आदि जीवों को भी ग्रहण कर लेते हैं और छोड़ते हैं। इसी प्रकार शेष एकेंद्रीय जीवों का कहना चाहिए। प्रश्न 3293, पृथ्वी कायिक, अपकायिक आदि जीव पांचों स्थावर जीवों को श्वासोच्छ्वास के रूप में किस प्रकार ग्रहण करते हैं? उत्तर, वनस्पति एक के ऊपर दूसरी स्थित होकर, जैसे मूल के ऊपर कंद, यावत फल, बीज, उनके शरीर के रस को श्वासोच्छ्वास रूप में ग्रहण करती है और छोड़ती है। पॉइंट 2, उसी प्रकार पृथ्वी कायिक आदि जीव भी अन्योन्य संबंध परस्पर जुड़े हुए होने से एक दूसरे के शरीर के रस को श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। तीसरा, जैसे पृथ्वी पर पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, पत्थर हो, तो पृथ्वी के जीव उन जीवों के शरीर के रस को श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। अपने शरीर को कीड़ी आ गई तो वो कीड़ी भी अपने सार भाग को ले रही है, चाहे थोड़ा सी भी ले रही है, उसका अंश जा रहा है, तो कीड़ी पंचेंद्रिय का आहार कर रही है उस पर। और उसी में औदारिक के पुद्गलों के अंतर्गत ही श्वासोच्छ्वास के पुद्गल होते हैं। श्वासोच्छ्वास वर्गना अलग नहीं होती है। औदारिक शरीर वालों के औदारिक के पुद्गल श्वासोच्छ्वास के पुद्गल रूप में काम आते हैं, वेक्रिय वालों के वेक्रिय के और आहारक वालों के आहारक के होते हैं। तो इसी प्रकार अपने शरीर में अपना शरीर लेता ही ये विकलेंद्रिय एकेंद्रीय जीव भी, यहाँ पे कोई वनस्पति रख दो, सचित वनस्पति, वो मेरे शरीर का सार भाग खींच रही है। कई होता है ना, कोई पत्ते हाथ में लगाते हैं, बुखार उतर जाता है, सर दर्द हट जाता है आदि, वो अफेक्ट तो आते ही है। तो उसी प्रकार उनको श्वासोच्छ्वास के रूप में भी उन पुद्गलों को ये ग्रहण कर लेते हैं। इसमें दिया है ना 2034, खोलो भाग 1 में। कौन सा उच्छ्वास के थोकड़े में वायुकाय जीवों को ग्रहण करते हैं? वो वनस्पति के मूल के जीव किस प्रकार? अच्छा, ये उसमें भी आया ना आंटी, उच्छ्वास में पृथ्वी वायुकाय को श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करती है। वो भी खोल लो, प्रश्न नंबर पढ़ो। उच्छ्वास एक बार ये 2034 पेज नंबर 370। वनस्पति के मूल के जीव किस प्रकार आहार ग्रहण करते हैं और परिणमाते हैं? ये जैसे आहार है उसी प्रकार श्वासोच्छ्वास का भी समझना। जब आहार के पुद्गल ग्रहण करते हैं तो वहां के श्वासोच्छ्वास के भी ले लेते हैं। जैसे औदारिक के पुद्गल अनेक प्रकार के होते हैं, कपड़ा औदारिक का है, ये कागज औदारिक का है, मिर्ची, घी, तेल आदि सब औदारिक के पुद्गल है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो श्वासोच्छ्वास रूप में औदारिक के जीव जो लेते हैं वो औदारिक वर्गना के पुद्गल ही लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आहार ग्रहण करते हैं उसी प्रकार श्वासोच्छ्वास का भी जानना चाहिए। पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 794 है। इसमें क्या वायुकाय को बाह्य और आभ्यंतर श्वासोच्छ्वास रूप में ग्रहण करता है, छोड़ता है? एक मिनट 2034 पढ़ने दो, फिर वो पढ़ा दो। वनस्पति के मूल के जीव पृथ्वी जीवों के साथ प्रतिबद्ध संबंध होते हैं। उस प्रतिबद्धता के कारण मूल के जीव पृथ्वी रस का आहार करते हैं और उसे परिणमाते हैं। हाँ, तुम कौन सा बोल रही थी श्वेता? मैं बोल रही थी 794 पेज 133, उच्छ्वास निश्वास का टुकड़ा, उसमें वायुकाय का है। 135 पढ़ो। 133 पे 794 रश्मि जी, बनते गौतम से है। 133 पेज, क्वेश्चन नंबर 794। बनते, क्या वायुकाय को बाह्य और आभ्यंतर श्वासोच्छ्वास रूप में ग्रहण करता है और छोड़ता है? उत्तर हाँ गौतम, वायुकाय को बाह्य और आभ्यंतर श्वासोच्छ्वास रूप में ग्रहण करता और छोड़ता है। आगे पढ़ो। प्रश्न 3294, 5 स्थावर के जीव परस्पर एक दूसरे को आभ्यंतर और बाह्य श्वासोच्छ्वास रूप में ग्रहण करते और छोड़ते हुए कितनी क्रिया वाले होते हैं? उत्तर, कदाचित कभी 3 क्रिया वाले, कदाचित 4 क्रिया वाले और कदाचित 5 क्रिया वाले होते हैं।
सकषायी जीवों को कम से कम 3 क्रिया लगती रहती है। 1006 खोलो, 5 क्रिया पढ़ो। 1006 पेज नंबर 178। बनते ये क्रिया लग रही है यहाँ पे आंटी। हाँ, क्वेश्चन 1006 लिख देना। काय की क्रिया बनते, काय की क्रिया कितने प्रकार की है? पढ़ लो। कायिकी, आदिकर्णिकी, प्राद्वेशिकी, पारितापिनिकी और प्राणातिपात क्रिया। सबको ये एक बार पढ़ लेना बाद में 1006 क्रिया का। अभी नहीं पढ़ूं? नहीं, बस नाम पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना सब। हाँ, बोलो अन्नपूर्णा। आंटी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी ये जो 5 प्रकार की क्रिया है ना, कभी कायिकी, अधिकरणिकी, प्रादेशिकी, पारितापनिकी और कभी कभी आरंभिकी, प्रारंभिकी, मायाप्रत्या, मिथ्या दर्शन, ये कैसे डिफ्रेंशिएट करें आंटी? कौन सी कहाँ लेनी है? सबके शब्दार्थ समझ लो। कायिकी काय से लगने वाली आ जाएगी, आदिकर्णिकी उपकरण से लगने वाली, मिथ्यात्व से लगने वाली। भिन्न भिन्न प्रकार से क्रियाएं लगती है, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्रियाओं का वर्णन है। तो अभी जो आपने पढ़ा है वहाँ पे वो पारितापनिकी वाला लेना है। काय की आदि लेना, काय से लग रही है ना, काय से हिंसा हो रही है, उसकी लेना है। अच्छा आंटी, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। हाँ हाँ, ठीक है आंटी, कृपा। प्रश्न 3295, श्वासोच्छ्वास रूप में ग्रहण किए हुए जीवों से क्रिया किस प्रकार लगती है? उत्तर पॉइंट 1, पृथ्वी का एकाधिक जीवों को श्वासोच्छ्वास रूप में ग्रहण करते हुए और छोड़ते हुए जब तक उनको पीड़ा उत्पन्न नहीं करते हैं तब तक कायिकी आदि 3 क्रियाएं लगती है। पॉइंट 2, जब पीड़ा उत्पन्न करते हैं तब चौथी क्रियाएं लगती है। और पॉइंट 3, जब उन जीवों का वध करते हैं तब 5 क्रियाएं लगती है। जैसे मीठे पानी के जीव खारे पानी को श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करे तो वो पीड़ित और नष्ट भी होते हैं। प्रश्न 3296, प्रस्तुत प्रकरण में श्वासोच्छ्वास का वर्णन क्यों किया गया है? उत्तर, श्वासोच्छ्वास बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है तथा इनके कारण हिंसा भी होती है, अतः श्वासोच्छ्वास की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। प्रश्न 3297, वृक्ष के मूल कंद यावत बीज तक के 10 गोलों को काटती हुई गिराती हुई वायुकाय को कितनी क्रिया लगती है? कंपाती हुई गिराती हुई वायुकाय को कितनी क्रिया लगती है? उत्तर, कदाचित 3, कदाचित 4 और कदाचित 5 क्रिया लगती है। इसलिए प्राणी मात्र पर अनुकंपा रखने वाले साधु साध्वी वनस्पति आदि को स्पर्श भी नहीं करते हैं। हमें भी यथासंभव इससे बचना चाहिए। गातव्य बिंदु, श्रीमद् सुयज्ञांग सूत्र में आहार परिज्ञा नामक तीसरे अध्ययन में वर्णन है कि 6 काया के जीव परस्पर एक दूसरे का आहार करते हैं, स्नेह, शरीर का सार और आहार करते हुए कष्ट भी देते हैं। नवा शतक संपूर्ण। समझाइए ना, स्नेह का आहार करते हुए कष्ट देते, यानी शरीर का सार भाग। जैसे अगर कोई बिच्छू आके रहा या कीड़ी आके रही, वो शरीर के सार भाग को खींच रही है, कुछ न कुछ तत्वों को खींच रही है। अब इतने बड़े शरीर में एक कीड़ी चढ़ गई, उसने क्या खींचा पता ही नहीं चला। एक मिर्ची का दाना रख दो तो पता ही नहीं चलेगा ना अपने को कि क्या फर्क पड़ा अपने शरीर पर। लेकिन छोटे छोटे जीवों को ज्ञानियों को दिख रहा है कि वो कीड़ी भी अपने शरीर से सार भाग को खींच रही है। बिच्छू आके बैठ जाए तो अपने को पता चल जाएगा कि वो डंक मार रहा है, क्योंकि उसकी तीव्रता रहती है उसमें। मतलब अपने ये जो पुद्गल से, जो शरीर से बना है, इस पुद्गल का रस खींच रही है आंटी, ऐसे? हाँ, शरीर का सार भाग खींच लेती है, कुछ न कुछ शरीर से आहार कर रही है, खींच ली। पृथ्वी का एक नमक, जैसे नमक है, नमक सचित है, कोई सचित नमक को लेके शरीर पे रखो, किसी के दर्द आदि होता है तो नमक रख देते हैं तो कहते हैं ना ठीक हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो वो खींच ही रहा है उससे। हाँ, ये बताया हुआ है आपका उधर। और आंटी मीठे पानी और खारे पानी में, हाँ बोलो, मीठे पानी में मतलब मीठा पानी खारे पानी को ले लेगा तो पुद्गल ही तो लिए आंटी, खारेपन से ऐसा क्या फर्क हो जाएगा कि वो जीव मर जाते हैं। पहले की बाइयां इतना ध्यान रखती थे, ये इस कुएं का पानी है, ये उस कुएं का पानी है, मिलाते नहीं थे वो लोग।
अब तो ठीक, सारा उसमें तो बहुत रीजन तो ऐसा भी होता है, जैसे रतलाम में मेरे ननंद रहते हैं ना, तो मीठा पानी अलग रहता है कि कपड़े वगैरह जो धुलता है ना, हार्श पानी आता है ना, तो बहुत बार निकालना पड़ता है, उस हिसाब से भी अलग रखते हैं। पीने में नहीं, मीठा वो नहीं ठीक लगता है, वो इसलिए भी अलग रखते हैं। जो जागरूक होंगे वो जानते हैं कि अगर उसको उसमें मिलाओ तो वो जीव मर जाता है, उनके लिए शस्त्र रूप हो जाता है वो। मीठे पानी में खारे पानी मिला दो तो नमक मिला हुआ मिला हो तो। अच्छा, पहली बार सुना। अन्नपूर्णा जी। आंटी, हाँ, श्वास से हिंसा भी होती है, तो भगवान ने मुंह पत्ती सिर्फ यहाँ तक क्यों बताई, नाक क्यों नहीं ये ढकवाई? अपरिहार्य, नाक पे रखोगे तो घुटन हो जाएगी। अभी जैसे रख रहे हैं अपन लोग सब, लेकिन हाँ। ज्ञानी देख रहे हैं कि ऐसे रखने से जीव को तकलीफ होगी, घुटन जैसी महसूस होगी, ये अपरिहार्य हिंसा है। तब तो भगवान कह देते कि स्थिर पल के रख के करो, ये पलक भी अपन मैं बार बार खोल बंद कर रही हूँ, जीव हिंसा हो रही है उससे। हाँ आंटी, हाँ। अपरिहार्य कहा जा सकता है, ये टाली नहीं जा सकती हिंसा। तभी तो शरीर से क्रिया, काई की क्रिया तो हर समय लगना बताया ये ना, तीन हाँ। क्रिया तो निरंतर लग रही है। काय से निरंतर मुझे क्रिया लग रही है, मैं स्थिर चुपचाप बैठी हूँ तो भी लग रही है ना। वायु का एक जीव आके टकरा रहे हैं, मेरे श्वासोश्वास के पुद्गल निकल रहे हैं, उससे भी हो रही है, नाड़ी के स्पंदन से भी धक धक हो रहा है, वायु का एक जीव मर रहे हैं, इसको टाला नहीं जा सकता है। ठीक है, कृपा आंटी। हाँ। सपना जी पढ़ रहे हो क्या भगवती? भाभी जी, जैसे कभी कभी पानी गर्म ज्यादा हो जाता है तो उसमें ठंडा पानी मिला देते हैं, तो उसमें भी फिर हिंसा ही लगती है। वो अचित पानी था, सचित पानी तुरंत मर गया उसमें डालते ही। आंटी, हाँ, प्रश्न नंबर 3295 को पूरा वापस से समझाइए ना एक बार। जब श्वासोश्वास रूप में कोई पृथ्वी का एक जीव को ग्रहण कर रहे हैं, तो जब तक खाली पीड़ा हुई, उसके मरा नहीं वो जीव, तब तक उसको काई की आदि तीन क्रिया लग रही है। और जब उस जीव को पीड़ा हो जाती है तो चौथी क्रिया भी शुरू हो जाती है, और जब वो जीव मर जाते हैं तो 5 क्रिया लगती है। तो आंटी, अगर श्वासोच्छ्वास रूप में ले रहे, उनको ग्रहण कर रहे हैं, तो पीड़ा तो होगी ना? नहीं हुई, सामान्यतः बस लिया, जीव नहीं हुई, लिया, छोड़ दिया। तो ये 5 स्थावर के लिए कहा हुआ है या सभी जीवों के लिए कहा हुआ है? सभी पर यहाँ उसकी बात चल रही है, पृथ्वी का एक आदि की, सभी पर यह नियम लागू होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उस समय में जो स्वामी के समक्ष कोई रहे होंगे, साधु साध्वी भी, कोई नव दीक्षित या कोई परिषद बैठी होगी, तो उनको ये बोध देना होगा गौतम स्वामी को। तो इसलिए एकेंद्र के विषय में बताया। आंटी, अपन थोड़ी ना पृथ्वी का आदि जीवों को श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करते हैं। अपन तो वायु का के जीवों को लेते हैं ना, पृथ्वी का के जीवों को थोड़ी लेते हैं। कोई पृथ्वी का एक जीव भी चली जाती है, आंधी तूफान चल रहा है, कुछ चल रहा है, मिट्टी उड़ रही है, चली गई श्वासोच्छ्वास रूप में नाक में, वो तो कभी कभार की बात है। बाकी वैसे तो अपन वायु का के जीवों को ही लेते हैं ना सिर्फ। मान्यता तो वही है, लेकिन साथ में कोई चले भी जाते हैं उस अपेक्षा से। तो आंटी, इसके भाव तो नहीं रहते उनको पीड़ा पहुंचाने के? भाव तो नहीं रहते, सिर्फ द्रव्य से हो रहा है? फिर क्यों? जब तक अकायिक नहीं होते हैं तब तक क्रिया लगती जा रही है, अकशाई नहीं होंगे तब तक क्रिया लगती जाएगी। क्यों बना रहे हैं अपन शरीर? शरीर का निर्माण क्यों हो रहा है? कषाय के कारण ही अपना शरीर बना है ना। हाँ, शरीर अपना है तो क्रिया भी लगेगी उससे। हाँ, थैंक यू। आंटी, अपन खाली नाक थोड़ी लेंगे, अपन तो संपूर्ण आत्म प्रदेश लेंगे कि खाली नाक ही लेंगे? संपूर्ण आत्म प्रदेशों से। तो आत्म प्रदेशों से भी पृथ्वी का आदि के जीव ले सकते हैं? हाँ, बहुत सूक्ष्म कोई छोटे जीव वो चले जाए। अभी बताया, नमक गरम कर, नमक रख दिया शरीर पर, नमक तो गर्म हो गया आंटी। आप एक बार ऐसा बोले थे, कच्चा नमक लेके दांत में सेक कर लिया। आप हमको उस क्लास में बताए थे। क्या बताई थे? गरम बोले ना, तो शोभा आंटी बोले गरम था, नमक तो गरम कर लिया था, अच्छी तो हो गया भाभी जी। तो आप बोले कि कच्चा नमक लेके दांत से गुल्ला करते हैं ना हम, यहाँ दांत में दर्द होता है तो उससे कर लो, वो ले लो। आप उसमें दांत का बताए थे, मसूरों पे लगाने का। कच्चा नमक शरीर पर रख लो, घाव है, कोई को पीड़ा देने के लिए कोई के घाव पे नमक छिड़क रहे हैं, और कितनी पीड़ा बढ़ जाती है उस नमक के कारण। भाभी जी, लकड़ी जलती है तब कोयला बन जाता है। वैसे मैंने कोयला तो खदान में निकलता, तो क्या वनस्पति का और पृथ्वी का एक दोनों इसको समझेंगे? दोनों प्रकार के कोयले होते हैं ना, लकड़ी का भी होता है और खान से निकला हुआ पत्थर का भी होता है कोयला।
मैंने जो लकड़ी का जल जाएगा उसको तो वनस्पति में ही समझेंगे। हाँ, वो वनस्पति का एक मुख्य लग है। जय जिनेंद्र आंटी 3 to 9 7 में क्वेश्चन है ना, वृक्ष के मूल कंद यावत बीज तक के 10 बोलों में क्या क्या कैसे समझना है इसको, क्या क्या आ सकता है? 10 बोल पूरे लिए हुए हैं ना, आगे खुले हुए हैं इसी पार्ट में। क्या है प्रश्न नंबर? 3 to 9 7। ये दिए हुए देखो 2032 खोलिए सब कोई। यहाँ सब रेफरेंस क्वेश्चन के नंबर्स जरूर डाल दीजिएगा साथ के साथ। किसके? ये जो क्वेश्चंस नंबर बता रहे हैं ना आंटी, वो बोल रही सब साथ के साथ डालते जाइएगा। 2032 खोलिए, 10 भेद लिखे हुए हैं ना वनस्पति के। पढ़िए वंदना जी। मोनिका जी पढ़िए। मेरे पास वो वाली बुक नहीं है श्वेता जी। अच्छा, वृक्ष लता, एक मिनट पढ़ दो। रश्मि जी आपका खुला तो पढ़ सकते हैं आप। एक मिनट 2032 है ना, मैं पढ़ देती हूँ। 32 है ना। भगवान वनस्पति के 10 विभाग बताए गए हैं यथा मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल, बीज। मोनिका जी। ओके, थैंक यू। रमीला जी। आंटी जी, ये वनस्पति का बता रहे हैं। श्वासोच्छ्वास तो हम कोई पत्ती लेते हैं और उसको लेप कर देते हैं या फिर उसको सूंघ लेते हैं, तो भी उसको हम श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, वो कुछ पुद्गल जा भी सकते हैं ना श्वासोच्छ्वास रूप में। एक तो वर्गना होती है, एक श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं। नहीं, सेम ही है। श्वास वर्गना औदारिक की, पत्ता भी तो औदारिक ही है। हाँ, वो चाहे सुगंध के रूप में जा रहा हो, जो जा रहा हो, निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो पत्ते का पुद्गल जो है श्वासोच्छ्वास रूप में है। व्यवहार में तो वो जा ही रहा है सांस से। तो कोई तरकारी ली हमने और उसको सूंघा, कड़वी है कैसी है, उसको भी हम श्वासोच्छ्वास से ग्रहण कर रहे हैं क्या? श्वासोच्छ्वास नहीं कह सकते हैं, उसमें तो अपन एक्चुअल में देखा जाए तो स्वाद के लिए चख रहे हैं। हाँ। निश्चय में वो श्वासोच्छ्वास के पुद्गल है नहीं है ज्ञानी जानते हैं, लेकिन है औदारिक वर्गना के अंतर्गत ही है। हम खराब हो गई, स्मेल आ गई, ऐसा कुछ सूंघने जाते हैं सब्जियों को भी, तो नहीं, उसे श्वासोच्छ्वास कैसे कहेंगे? तो मतलब स्किन पे लगाने से गिनेंगे, स्किन पे लगाने पर तो गिना जाएगा सर श्वासोच्छ्वास के। नहीं, उनमें भी हो सकता है, ये निश्चित रूप से अपन नहीं कह सकते। ये तो कह रहे हैं कि सार भाग को आहार रूप में ले रहे हैं, उसी में कोई श्वासोच्छ्वास वर्गना का भी रूप में परिणत हो सकता है। हो गया क्लियर? हाँ। वीना जी बोथरा। वीना जी, प्रश्न आया कि वायुकाय के जीवों को हम लोग जैसे ग्रहण करते हैं, श्वास लेते हैं, तब मतलब हो जाता है, सहज रूप से ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ पे अपना शरीर हमारे अंदर इरादा नहीं होता है कि उसकी हिंसा हो, बट ये एक आवश्यक हिंसा है। तो यहाँ पे हमारी क्रिया तो सिर्फ 2 ही लगेगी ना, क्योंकि कायिकी अधिकरण की और पाउसिया द्वेष तो है ही। जब तक शरीर है, द्वेष मोहनी कर्म का उदय, द्वेष भाव बताया ही है। अच्छा, तो मतलब जो आवश्यक के रूप में भी हो रहे हैं, फिर भी हमको वो क्रिया लगेगी आवश्यक। हाँ। और हमारा शरीर भी कई जगह कर्मबंदी हो रहा है ना द्वेष के कारण। सांप्रदायिक कर्मबंध कहाँ तक बताया? 10वें जीव स्थान तक, कषाय का उदय तक बताया है सांप्रदायिक बंध। ठीक है। और कई बार जैसे अपना शरीर भी कई बार शस्त्र के रूप में हो जाता है ना, जैसे कोई अपने शरीर से आके टकरा के कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो फिर वहां पे हमारा शरीर के अधिकरण के रूप में काम आता है। हाँ, अधिकरण रूप में हो गया, काई की क्रिया भी लग रही और शरीर अधिकरण है। अच्छा, ठीक है बाबू। हो गया। सिद्धार्थ जी। सुधा जी। हेलो, हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा बोलो। वही जैसे ये ना, ये पृथ्वी का ही आदि को जो दे रहे हैं अपने श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करते हैं, तो सूक्ष्म केंद्रीय भी मान सकते हैं क्या भाभी जी? कि सूक्ष्म केंद्रीय जीवों का अपने जैसे सूक्ष्म केंद्रीय जीवों को तो आज से तो अपने को क्रिया कायिकी आदि को तो नहीं लगेगी ना। अच्छा, वो तो मरेंगे नहीं अपने से। तो मतलब कि जैसे, लेकिन अपने और जो अपने नाक से जो सांस, ये तो अपने ये
लेते हैं, रोमाहार से जो लेते हैं उसी में ही है तरह के ये एकेंद्रीय जीवों का मान सकते हैं क्या कि पांचों तरह के एकेंद्रीय जीवों को अपने रोमाहार से जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें भी पांचों प्रकार के रहते हैं हर समय, वो तो अपने लेते ही हैं, श्वासोश्वास भी लेते हैं जैसे। अब उसमें आहार के पुद्गल अलग तरह के होंगे, श्वासोश्वास के पुद्गल अलग तरह के होंगे, लेकिन उसी में ही तो रहेंगे ना, और मतलब जैसे अपने हर समय एक ही समय में तभी एक ही समय निरंतर चल ही रहा है ना, श्वासोश्वास भी चल रही है, आहार भी चल रहा है, लेकिन अलग अलग तरह के पुद्गल ले रहे हैं। एक ही समय में ज्ञानावर्णी भी बन रही है, दर्शनावर्णी भी बन रही है, जो अपने लेकिन है अलग अलग प्रकार। रोमाहार से जिन पुद्गलों को, औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं उसमें आहार के पुद्गल भी हैं और श्वासोश्वास के पुद्गल भी हैं। श्वासोश्वास के भी लेते हैं, अलग लेना चाहिए, जैसे रोमाहार के लेते हैं वैसे श्वासोश्वास के लेते हैं, ऐसा शब्द बोलना चाहिए। अच्छा, तो उसमें जो पांचों तरह के हर समय फिर रहते होंगे ना, पृथ्वी का जीव आदि पांचों तरह के। ये नहीं दिया है ना कि नियमा वाला बोल है कि नहीं है, पता नहीं, ऐसा कुछ दिया नहीं है ना शास्त्र में कि नियमा लेते हैं। आहार तो पता है कि नियमा निरंतर चल रहा है। नहीं, आहार तो नियम, तो आहार में भी फिर पृथ्वी का ही अधिक जीवों का भी हो सकता है, मतलब जो अपनी हाँ, कवच वो तो हो सकता है ना, आहार में भी। हाँ, बादर का हो सकता है, नियमा हो, वो मरा हुआ खाए, ये सब वो एक अलग बात है, बाकी भी तो हो सकता है। सचित पृथ्वीकाई पड़ी है अपने ऊपर, सचित पानी पड़ा है अपने ऊपर, वो पानी अपने शरीर के सार भाग को खींच रहा है, अपन उसके सार भाग को खींच रहे हैं, पानी से पानी डाल रहे हैं, शीतलता की अनुभूति हो रही है शरीर में, तो पानी के सार भाग का अपन आहार कर रहे हैं ना। नहीं, ये तो मैं पूछ रही हूँ कि जैसे ये तो अपने कवल आहार से पता कर रहे हैं या बाहर से अपने को बादर, जो रोमाहार से अपने को हर समय आहार और मिल रहा है, पृथ्वी का आदि जीवों को अपने ग्रहण करते हो कि उनके शरीर। अब कैसे खोला हुआ है, नहीं कैसे बोले सुधा, ऐसा शब्द है नहीं ना कि रोमाहार रूप में ले रहे हैं वो। औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को ले रहे अपने, ये बोल रहे अभी तक। हाँ, ये बोलना उचित होगा ना, जो शब्द मिल रहा है उतना ही बोलना उचित होगा। ठीक है, प्रणाम। ठीक है, ज्योति जी कृपा कराए, अनंत कृपा कराए आंटी जी, प्रणाम। ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, प्रणाम। जय श्री सुधा जी। ज्योति जी मीटिंग एंड करिए ना। ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी,